हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आएगा। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग के जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर, ये सब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस मानवा का स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड होने वाला है। आई होप इस मानवा को आप लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ना, क्योंकि इस मानवा का 2 से भी ज्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है और मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक ट्रेन में जा रहा है और वो एक नॉवेल को पढ़ रहा है। एमसी बोलता है ये इस नॉवेल का लास्ट चैप्टर है और एमसी अपने बारे में बोलता है मेरा नाम है डोक्सा और ये इसका मीनिंग है अपने घर का इकलौता संतान होना। जब मैं लोगों को अपना नाम बोलता हूँ तो वो सोचते हैं कि मैं अपने घर के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने नाम के बारे में बोल रहा हूँ और मेरा नाम है किम डोक्सा। तो अब से हम हमारे एमसी को किम के बुलाएंगे। किम कहता है मेरे फादर ने मेरा नाम इसीलिए किम डोक्सा रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूँ, पर इस नाम की वजह से मैं एक अकेला नॉर्मल पर्सन बन के रह गया हूँ। फिर किम बोलता है कि मैं अब 28 ईयर्स का हूँ और मेरा हॉबी है नॉवल पढ़ना। और हम देखते हैं कि किम ट्रेन में जाते जाते ही नॉवल को पढ़ रहा है। किम सोचता है आज का ट्रेन राइड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है दूसरे दिन के मुकाबले। उसी टाइम हम देखते हैं कि किम को कोई बोलती है ऐसा लग रहा है कि तुम पूरा फ़ोन में ही खो गए हो। फिर किम ऊपर देखता है और बोलता है तुम तो योसंग हो, एचआर डिपार्टमेंट से। किम योसंग को हेलो बोलता है। योसंग बोलती है तुम शायद अपने घर जा रहे हो। किम बोलता है कि हाँ ऐसा ही है। योसंग बोलती है मैं आज थोड़ा लकी था, बॉस जो है वो एक विशेष ट्रिप पर गए हैं, इसकी वजह से मुझे जल्दी छुट्टी मिल गया। किम अपने मन में सोचता है मुझे नहीं लगा था कि मैं हमारी कंपनी की सुपरस्टार के साथ ऐसे ट्रेन में मुलाकात होगा। किम योसंग से पूछता है क्या तुम हमेशा ट्रेन से ही आते जाते हो? योसंग बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि मेरी बाईसाइकिल चोरी हो गई है। किम पूछता है क्या तुम बाईसाइकिल में घर आती जाती हो? योसंग बोलती है बात यह है कि कुछ दिनों से एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और कुछ अलग बर्डन्स भी है, इसीलिए मैं बाईसाइकिल लेके ऑफिस आता हूँ। किम अपने मन में सोचता है आज से देखने पे पता चल रहा है क्यों लड़के इसके लिए पागल हैं। छोड़ो उस बात से मुझे क्या करना, वो मन में ही सोचने लगता है। वो मेरे से एक डिफरेंट दुनिया में रहती है और ये बात तो क्लियर है योसंग से मिलने की वजह से आज के ट्रेन राइड डिफरेंट नहीं लग रहा है, बात तो कुछ और ही है, ऐसा वो मन में सोच रहा होता है। उसके बाद किम जब उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी ट्रेन में ही स्पेनिश में कुछ पढ़ रही थी। इसके बाद वो सोचता है कि सच में योसंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। किम बोलता है तुम सच में एक हार्ड वर्कर हो। योसंग पूछती है तुम किस चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो? किम ये देखकर शॉक हो जाता है और अपने मोबाइल को थोड़ा दूसरी तरफ करके बोलता है कि हाँ मैं वो एक नॉवेल को पढ़ रहा हूँ। योसंग बोलती है ओ मुझे भी नॉवेल पसंद है, तुम किस ऑथर की नॉवेल पढ़ रहे हो? किम बोलता है मुझे नहीं लगता है कि तुमने इसके बारे में कभी सुना भी होगा। फिर किम अपने मन में सोचता है मुझे ट्रेन से घर जाते टाइम ये नॉवेल पढ़ना पसंद है और ये बात लोगों को कहने में मुझे एम्बेरसमेंट फील होता है। ये नॉवेल मैं लगातार 10 सालों से पढ़ रहा हूँ। 3 ways to survive in a ruined world, ये इस नॉवेल का नाम है और ये आज ख़त्म हुआ है। ये जो नॉवेल है ये मेरे लिए बहुत खास है। इसको मैं अपने मिडिल स्कूल के टाइम से ही पढ़ रहा हूँ। जब मैं पूरी होता था तब भी मैं इसको पढ़ रहा करता था, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया था तब भी मैं इसको पढ़ता था, जब मैं मिलिट्री में था तब भी मैं इसको पढ़ता था और अभी मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक मेजर कंपनी में, तब भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एंड आज ये फाइनली खत्म हो गया है। ये एक ऐसा नॉवेल है जिसका 3149 चैप्टर है, जिसको मैंने बचपन में शुरू किया था और अब तो मैं 28 ईयर्स का हो गया हूँ तब ये खत्म हुआ है। ये जो नॉवेल की टीम है इन लोगों ने 3000 से भी ज़्यादा चैप्टर्स लिखे हैं। ये इनमें व्यूज़ भी नहीं आते, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 3000 से भी ज़्यादा चैप्टर्स लिख दिए हैं। इसके पहले चैप्टर में 1200 व्यूज़ मिला था, पर 10 चैप्टर के बाद इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तुम ये भी कह सकते हो कि ये नॉवेल सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ, मैं इस ऑथर को डोनेट करना चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं कर पाया। तभी योसंग किम को आवाज़ लगाता है, तभी किम को रियलाइज़ होता है कि वो लोग बात कर रहे थे। फिर किम टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है हमने एक ही कंपनी में काम करते हुए 1 साल बिता दिया है। योसंग भी रिप्लाई में बोलती है कि हाँ, पर हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। यहाँ से मैं थोड़ी पार्ट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं देता और कोई कहानी से रिलेट भी नहीं करता। थोड़ी टाइम बाद का सीन देखते हैं। किम की मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में कोई बोलता है कि थैंक यू। किम मन में सोचता है क्या ये इस नॉवेल के ऑथर ने मैसेज किया है? फिर रिप्लाई करते हुए पूछता है क्या आप ऑथर है? तब वो ऑथर रिप्लाई करता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से कंपटीशन से पहले मैं इस नॉवेल को फिनिश कर पाया। फिर किम मन में सोचता है क्या एक कंपटीशन? किम रिप्लाई करता है किस कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं? रिप्लाई में आता है तुमको इसके बारे में पता नहीं होगा और अब से इस नॉवेल को पेड किया जाता है। ऑल्सो तुमको तुम्हारी ईमेल पे गिफ्ट भेज दिया है एज ए ग्रेटिट्यूड। फिर किम मन में गिफ्ट के बारे में सोचता है कैसे कैसे गिफ्ट होगा, शायद तो 50,000 वॉन का एक गिफ्ट कार्ड होगा। उसी टाइम उसको एक ईमेल आता है जिसमें उस नॉवेल की एक कॉपी उसको मिलता है। जब किम वेबसाइट में जाकर नॉवेल को देखता है वहाँ से नॉवेल को हटा दिया जाता है। उसी टाइम ट्रेन का लाइट ऑफ हो जाता है और जोर से ट्रेन का ब्रेक लगने की आवाज़ आता है। कोई लोग चिल्ला रहा है कि टेररिस्ट तो नहीं है। तभी अंधेरे में हम देखते हैं क्रेशर को जो कि थोड़ा हंस रहा था। किम योसंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? योसंग बोलते हैं कि हाँ। किम बोलता है चिंता मत करो, हमको कुछ नहीं होगा। तभी किम की नज़र टाइम पर जाता है और तभी उसको पता चलता है कि 7 बज गया है। तब वो सोचता है कि ईमेल में आया था 7 PM से पेज सर्विस शुरू होगा, कहीं ये वो तो नहीं। तभी उन लोगों को एक जोर से आवाज़ सुनाई देता है अटेंशन ऑल पैसेंजर्स, जल्दी से जल्दी खाली करो। योसंग किम से पूछती है क्या था वो? तभी किम को एक रेड कलर की एनर्जी दिखाई देता है और फिर से आवाज़ आता है
प्लेनेट 8612 का फ्री सर्विस को अब एंड कर दिया जा रहा है। ये सब सुनकर और सामने के नज़ारे को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पूरी ट्रेन में हर तरफ खलबली मचाता है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, अचानक ट्रेन क्यों रुक गया, क्या हो रहा है यहाँ। फिर वो लोग देखते हैं कि पोर्टल में से एक क्रिएचर बाहर आता है जिसके 2 सिंग हैं। सब लोग बोलने लगता है क्या है ये। किम अपने मन में सोचने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक IMP है। पूरी ट्रेन में हर तरफ डर का माहौल बन जाता है। फिर हम देखते हैं वो क्रिएचर कुछ बोलने लगता है जो हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगते हैं। किम सोचता है हाँ ये एक IMP ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बात ये पॉसिबल कैसे हुआ। एक्चुअली में ये IMP वो नॉवेल जो किम पढ़ रहा था उसी का एक क्रिएचर था, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। फिर हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो अब इंग्लिश में बोलने लगता है। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? उन लोगों में से एक लड़का बाहर आते हैं और वो एटीट्यूड में बोलने लगता है ये सब क्या है, क्या यहाँ कोई मूवी का शूटिंग हो रहा है? मुझे एक ऑडिशन देने जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर वो क्रिएचर बोलने लगता है क्या एक ऑडिशन, ऐसे टाइम में भी तुमको ऑडिशन देने जाना है? ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। फिर वो क्रिएचर को देखते हैं, वो बोलने लगता है सब लोग शांत हो जाओ, मेरा बात सुनो, मुझे तुम लोगों से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलना है। उस टाइम में भी बहुत से लोग उसकी बात को नहीं सुनता है और बोलता है ट्रेन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसे सब लोग बोलने लगते हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने मॉम से बोलती है मॉम क्या वो कार्टून है, और पीछे से भी बहुत से लोग चिल्लाने लगते हैं कि ट्रेन शुरू करो, जल्दी से घर जाना है। किम भी मन में अभी भी सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, एक IMP यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो योसांग को बोलता है कि योसांग बिल्कुल भी मूव मत करो। योसांग भी बोलता है हाँ ठीक है। फिर से वो क्रिएचर को हम देखते हैं, वो बोलता है कितना ज़्यादा नॉइजी है यहाँ पर, सब लोग कितना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। और फिर क्रिएचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस क्रिएचर का एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक हमको देखने को मिलता है। वो बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, और फिर वो एक पर्सन के सर को ब्लास्ट कर देता है। ये वही पर्सन था जिसने उस क्रिएचर को पहले क्वेश्चन किया था, और हम देखते हैं उसने सिर्फ उसी को नहीं बहुत सारे लोगों को जिसने भी उनसे क्वेश्चन किया था उन सब का सर वो ब्लास्ट करने लगता है। और वो साथ में बोल रहा है ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई नॉवेल भी नहीं है, हाँ ये रियलिटी है। क्या समझ में आया तुम लोगों को? ये बोलते बोलते वो काफ़ी सारे लोगों को ब्लास्ट कर देता है। योसांग और किम ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। किम सोचने लगता है तो थोड़ा सा शक मेरे मन में रह गया था वो भी एक क्लियर हो गया है, ये हाँ ये एक IMP ही है। फिर से वो क्रिएचर बोलने लगता है तुम लोगों ने अभी तक एक अच्छे लाइफ को जिया है, तुम लोग अब तक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ल्ड में रहते थे, पर वो अच्छा टाइम अब ख़त्म हो चुका है, अब से कुछ भी फ्री नहीं होगा। ये सब सुनकर सब लोग को पसीने आने लगते हैं। कोई कोई बोलता क्या तुमको पैसे चाहिए? और एक आदमी को हम देखते हैं तो उस क्रिएचर के पास आता है। किम योसांग से बोलने लगता है क्या वो हमारी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है? योसांग भी बोलती है कि हाँ वो वही है। फिर वो मैनेजर उस क्रिएचर को अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है तुम बोलो तुमको कितना पैसा चाहिए, 1 मिलियन 2 मिलियन? वो क्रिएचर बोलता है ओह तुम मुझे पैसे देने वाले हो? मैनेजर बोलता है हाँ तुमको कितना पैसा चाहिए तुम बोलो। मैनेजर मन में ही सोचता है मुझे पता था मनी सब कुछ सॉल्व कर सकता है, और वो कुछ पैसों को निकालने लगता है। पर उसी टाइम वो क्रिएचर उन पैसों को जलाकर राख बना देता है, और वो क्रिएचर बोलता है ये सब यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर को ब्लास्ट कर दूंगा। फिर वो बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम सबको एक्सप्लेन करने की बजाय तुम लोगों को दिखाना चाहिए कि तुम इस वर्ल्ड में पैसे कैसे कमा सकते हो और अपनी लाइफ को भी सेफ कैसे कर सकते हो। फिर हम देखते हैं उस क्रिएचर के सिंग बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और वो लोगों के बीच में से उड़ने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लाइट जैसा चमकने लगता है और वहाँ पर जितने भी लोग बाकी रह गए थे उन सब के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। किम के सामने भी स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और वहाँ पर लिखा हुआ आता है द मेन सिनेरियो हैज़ अराइव्ड। किम जब वहाँ पर क्लिक करता है तब उसको मेन सिनेरियो के डिटेल्स के बारे में पता चलता है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल F है और 30 मिनट के अंदर आपको एक और उससे ज़्यादा लिविंग बीइंग को मारना होगा, जिसके रिवॉर्ड में आपको 300 कॉइन्स दिया जाएगा, और अगर आप इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो इसकी पेनल्टी डेथ है। फिर वो क्रिएचर सबको बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चला जाता है। पुलिस को कॉल लगा रही थी बट वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे। योसांग बोलती है अब हमारा क्या होगा? किम योसांग को शांत करने लगता है। फिर किम बोलता है तुमने कभी ना कभी तो सर्वाइवल गेम खेला ही होगा जिसमें पूरी दुनिया खत्म होने वाला होता है और उनमें से कुछ ही लोग जिंदा बच पाते हैं। योसांग बोलती है तुम ये क्या कह रहे हो? किम फिर से बोलने लगता है तुम ऐसा सोचो कि तुम अभी एक गेम के अंदर में हो और तुमको सर्वाइव करना है। योसांग बोलती है क्या एक गेम? किम फिर से बोलने लगता है ये बहुत सिंपल है, तुम ऐसा सोचो कि हम एक गेम के अंदर है और बस हमें इस गेम के रूल्स को फॉलो करना है और हम सर्वाइव कर पाएंगे। बस हमें रूल क्या है उनको फाइंड करना होगा। योसांग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही है और वो पूछती है क्या रूल्स? ऐसा बोल के वो परेशान हो जाती है। फिर किम जब ट्रेन में देखता है तब वो मन में सोचने लगता है लोगों की जो बॉडी है वो ऐसे पड़ा हुआ है
जैसे कि वो गर्वेज हो। कोई कोई लोगों को पूरा शरीर ब्लड से ढका हुआ होता है और उनके कपड़ों में पूरा खून लगा रहता है, और वो देखता है एक ओल्ड लेडी गॉड को प्रेयर कर रही है। हाँ, ये सिचुएशन को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट इसमें कोई डाउट नहीं, ये सब रियलिटी है, ये सब सच है, ऐसा वो बोलने लगता है। इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वो सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कोई लोग दरवाजे को तोड़ने का ट्राई कर रहा है। एक लड़का चिल्ला रहा होता है, कोई तो इस दरवाजे को खोल दो, ऐसा बोल के वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो थोड़ा घबराने भी लगता है। किम अपने मन में बोल रहा है, पता नहीं क्यों, बट एक बात तो श्योर है, जिस नॉवेल को मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूँ वो नॉवेल अब रियलिटी बन गया है। किम बोलता है, मुझे सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस न्यू वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊँ। और फिर वो ध्यान से अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखने लगता है। तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ता है। वो बोल रहा होता है, एवरीवन प्लीज़ काम डाउन, आप लोग जो कर रहे हैं वो बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, और आप लोग एक मोमेंट के लिए मेरे बात को सुनिए। तब हम उस पर्सन का फेस देख पाते हैं। वो एक लड़का होता है और वो बोलता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है। सब लोग उस पर्सन पर चिल्लाने लगता है और बोल रहा होता है कि क्या नेशनल इमरजेंसी, आखिर तुम क्या बकवास बातें बोल रहे हो और तुम हो कौन। फिर वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं एक सोल्जर हूँ और मेरा नाम है ली ह्यो संग। तब लोग बात करने लगता है, ओ तो एक सोल्जर है। फिर ली अपने मोबाइल फ़ोन को देखता है और वो बोलता है, मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें बोला गया है कि ये नेशनल इमरजेंसी है। तभी बहुत से लोग ली पे चिल्ला रहा होता है और बोलता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, ब्लू हाउस क्या कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने प्रेसिडेंट को कॉल किया। ली बोलता है, मुझे माफ़ करना बट मैं एक लो रैंक का सोल्जर हूँ, मैं ब्लू हाउस को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। किम बोलने लगता है, क्या एक नेशनल इमरजेंसी, बट मैं इसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ बिकॉज मैं ली को जानता हूँ, मैं उनसे मिला कभी नहीं हूँ, बात मैं जानता हूँ ये कौन है, ये है द स्टील स्वॉर्ड मास्टर ली ह्यो संग, और ये मैंने नॉवेल में पढ़ा था। कि मन में सोचता है क्या हो रहा है यहाँ, अब तो नॉवेल का एक कैरेक्टर भी अपीयर हो गया है, और तो और उसके बिहेवियर में भी कोई भी सेंस नहीं है। नॉवेल में वो जैसे बात करता है अभी भी वो ऐसे ही बात कर रहा है, बट नॉवेल के अंदर तो ली ने इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं किया था, वो तो फर्स्ट सीनियरिटी एंड होने के बाद आना चाहिए। वो गुस्सा करके अपने मोबाइल को देखता है और बोलता है, अगर मैं नॉवेल को एक और बार पढ़ लेता तो मैं पूरा श्योर हो जाता। तभी कोई चिल्ला के बोलता है, ये सच है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दिया है। फिर ह्यो संग किम को एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि कुछ अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट को नोटिस किया गया है और गवर्नमेंट से जितना हो पाएगा उतना उन लोगों से फाइट करने की कोशिश किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की वीडियो देखकर कोई लोग बात कर रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट कहाँ पर है, प्रेसिडेंट को स्पीच देना चाहिए था, लगता है प्रेसिडेंट को मार दिया गया है। कोई तो ऐसा भी बोल रहा था कि ये सब बुलशिट है, ये सब किसी भी काम का नहीं है। तभी हम जोर से एक बैंग करके आवाज़ को सुनते हैं और किसी का तो मोबाइल भी हाथ से गिर गया होता है, क्योंकि जैसे ट्रेन में लोगों के सर ब्लास्ट हो रहे थे वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का भी सर ब्लास्ट हो गया होता है। और हम उस वीडियो में भी देखते हैं कि वही क्रिएचर एक बैरेस लुक के साथ बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, क्या अब तुम सबको समझ में आया। वो क्रिएचर बोलने लगता है, हमें लगता है कि इस कंट्री के पीपल वीडियो गेम खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा हाई किया जाता है। तभी हम स्टेटस विंडो में टाइम को देखते हैं जो 24 मिनट और 22 सेकंड होता है, बट क्रिएचर के बोलने के साथ ही अब बस 10 मिनट ही रह जाते हैं। और इसी के साथ साथ वो क्रिएचर बोलता है, बोनस पेनल्टी में अगर हर जोन के अंदर 5 मिनट के अंदर किसी भी पर्सन का डेथ नहीं हुआ तब उस जोन के सभी लोगों को किल कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर लोग वापस से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्या ये क्या जोक है, इन सब का आखिर मीनिंग क्या है, पुलिस कहाँ है। ये सब देखकर ली बोलने लगता है, सब लोग शांत रहो और मेरे बात को सुनो। पर ली की बात कोई नहीं सुनता है। ह्यो संग भी ये देखकर डर गया होती है। किम भी मन में सोच रहा है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था अभी तक ऐसा ही हो रहा है, नॉवेल में जैसा हुआ था ये सब ऐसा ही हो रहा है। उधर ली सबको शांत करने का कोशिश कर रहा था। किम बोलता है, पर वो कहाँ है, उसको तो अभी तक अपीयर हो जाना चाहिए था, वो अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ। ऐसा बोल के किम किसी को इमेजिन करने लगता है, अब तक तो उसे अपीयर हो जाना चाहिए था, स्टोरी में तो ऐसा ही था। तब हम एक पर्सन को देखते हैं जो किम और ह्यो संग के पीछे था। वो पीछे को देखकर बहुत डर जाता है। फिर हमें उस तरफ के सीन को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं जो बगल वाला रूम था वहां पर किसी ने मर्डर कर दिया था। एक बंदे आगे जाकर बोलता है, बगल वाले रूम में एक मर्डर हो गया है, हमें उनको अंदर नहीं आने देना है। ये बोलकर वो दरवाजे को बंद करने का ट्राई करता है, पर दरवाजा को छूते ही उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और जस्ट विंडो में दिखाता है फर्स्ट सीनियरिटी खत्म होने से पहले कोई भी बाहर नहीं रह सकता है।
फिर हम उस क्रिएचर का सीन देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम में आकर बोलने लगता है किसी किसी जगह में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बट कोई कोई जगह पे अब तक मर्डर शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर 5 मिनट के अंदर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो क्या होगा। ये बोलकर वो एक वीडियो को प्ले कर देता है जहाँ पर हम देखते हैं एक क्लासरूम का सीन। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उन लोगों को दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है और हम एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन को देखते हैं। लड़कियों के सिर बम की तरह ब्लास्ट हो रहा होता है। सभी लड़कियां सेव मी बोल के इधर उधर भागने लगता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो लोग एकदम शॉक हो गए होते हैं। तभी हम वीडियो में देखते हैं एक लड़की दूसरी लड़की का गला दबा रहा होता है और कुछ टाइम बाद वो लड़की ने उस लड़की का गला दबाकर लड़की का वीडियो देखकर डरा हुआ होता है। यू संग भी डर के मारे कपा रहे थे। हमारा MC किम इधर उधर देखकर सोच रहा होता है क्यों अभी तक वो अपीयर क्यों नहीं हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है नॉवेल में फर्स्ट सिनेरियो की स्टार्टिंग होने के बाद ही वो अपीयर हो गया था। ऐसा सोचकर वो मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। तभी किम कुछ देखकर शॉक हो जाता है। वो अपने मेल में देखता है नॉवेल के ऑथर ने जो उसको मेल किया था उसके साथ एक फाइल को भी अटैच कर दिया था और उस फाइल में नॉवेल का ही एक कॉपी था। किम को ये देखकर इतना शौक लग जाता है कि वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके एक फानी सा चेहरा बनाने लगता है। वो बोल रहा होता है उन लोगों ने वेबसाइट से नॉवेल को हटा दिया है और मुझे नॉवेल का एक कॉपी भेज दिया है, क्या ये लीगल है। उसी टाइम किम के स्टेटस विंडो में एक मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है यूनिक ट्रेट और स्किल स्लॉट को एक्टिवेट कर दिया है। तब किम को याद आता है हाँ मुझे याद है नॉवेल में जो सर्वाइवर थे उन सबको एक यूनिक ट्रेट दिया जाता था और उन लोगों को एक यूनिक स्किल भी मिलता था, बिल्कुल एक गेम की तरह। यहाँ पर यूनिक ट्रेट का मतलब ये होता है कि सबको एक अलग स्पेशलाइजेशन मिलता है। किम ट्रेट मेनू को ओपन करके अपना ट्रेट और स्किल को देखने लगता है, पर वो देखता है उसका ट्रेट मेनू ओपन नहीं हो रहा था। तब वो बोलता है अरे ये ट्रेट मेनू ओपन क्यों नहीं हो रहा है। अगर मेरा ट्रेट मेनू ओपन नहीं होता है तो मुझे मेरे ट्रेट और यूनिक स्किल के बारे में कैसे पता चलेगा और मैं अपने स्किल को कैसे यूज़ कर पाऊंगा। जो भी हो मुझे अटैच फाइल को रीड करके देखना चाहिए। किम अपने मोबाइल में उस नॉवेल के फाइल को पढ़ने लगता है। तभी सिस्टम में लिखा हुआ आता है यूनिक ट्रेट की वजह से आपकी रीडिंग स्पीड को बूस्ट कर दिया गया है। तभी हम किम को देखते हैं जिसका आंखें चमक रहा था। किम अपने सर को पकड़ के बोलता है आखिर मेरा ट्रेट क्या है। मुझे तो 1 मिनट नहीं लगा नॉवेल के बिगिनिंग को पढ़ने में। यहाँ पर एक्चुअली में किम इस नॉवेल के जो मेन कैरेक्टर है उसी के बारे में ढूंढ रहा था। वो तब से जिसके बारे में सोच रहा था वो नॉवेल का मेन कैरेक्टर ही था। किम के हिसाब से मेन कैरेक्टर को अपीयर हो जाना चाहिए था, पर वो अपीयर क्यों नहीं हुआ वही वो नॉवेल में ढूंढ रहा था। किम को मिल जाता है कि नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रेन के 3707 वाले रूम में था, पर किम 3807 वाले रूम में था, मतलब किम उसके साइड वाले रूम में है। किम बोलता है कि इसकी वजह से ही वो अपीयर नहीं हुआ और इसकी वजह से ही नॉवेल में जो हुआ था उससे कहानी थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। ऐसा बोलकर वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तभी किम के मन में अचानक एक बार आता है मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं, आखिर 3807 वाले रूम के पीपल के साथ क्या होगा। तभी यो संग किम से बोलती है क्या हमें उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। तब किम उस तरफ देखता है और सोचता है याद आ गया मुझे, इस रूम में बस 2 ही सर्वाइवर रहेंगे। तभी हमें उस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन एक आदमी को पकड़ के पीट रहा था। वो आदमी बोल रहा था प्लीज़ मुझे जाने दो, बात वो पर्सन उसको और भी ज़्यादा पीटने लगता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन के चेहरे में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था, वो बस उस पर्सन को मारे जा रहा था। किम की तरफ हम देखते हैं किम को ये सब से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, आखिर में इस रूम में बस 2 ही पर्सन बच पाएंगे। ये लड़की यो संग भी मारी जाएगी और शायद मैं भी मारा जाऊंगा। तभी हम फाइनेंस मैनेजर को देखते हैं, वो उस व्हाइट हेयर वाले पर्सन के हाथ को पकड़ के बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है क्या हुआ तुमको भी मरना है क्या। अब तक तुमको सिचुएशन क्या है समझ नहीं आया है क्या। तुमको उस वीडियो को देखकर क्या समझ में आया। तुम सबको सिचुएशन के बारे में समझकर क्या पता चला। आर्मी या फिर कोई और हमको यहाँ सेव करने नहीं आने वाला है, तो हमें ही डिसाइड करना होगा कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। फाइनेंस मैनेजर बोलता है मुझे ये सब पता है, तुम सर्वाइव करने के लिए किसी का मर्डर करने जा रहे हो, ये एक जानवर का काम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है इस सिचुएशन में ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को नहीं मारेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। ज़रा गौर से सोचो, जिस वर्ल्ड को हम जानते थे वो अब एंड हो चुका है। ये एक न्यू वर्ल्ड है जहाँ पर हमको न्यू रूल चाहिए। ये बोलकर वो लड़का फिर से उस पर्सन को मारने लग जाता है। सब लोग ये सब देख रहे थे।
ली को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं करता है। व्हाइट हेयर वाले लड़की के बात सुनकर बहुत से लोग अपना आपा खो देते हैं और वो सब भी उस बंदे को मारने लगते हैं जिसको वो व्हाइट हेयर वाला बंदा मार रहा था। किम सोचने लगता है इस टाइम पर आखिर सही क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। ऐसे तो यो संग भी मारी जाएगी। तभी यो संग उस बंदे को बचाने के लिए जाने लगता है, पर किम उसके हाथ को पकड़ लेता और समझाने लगता है कि वहाँ पे खतरा है, अगर तुम वहाँ गई तो तुम भी मारी जाओगी। पर यो संग नहीं मान रही थी। किम सोचता है यो संग स्टोरी को सेंस नहीं कर सकती है क्योंकि वो कोई मेन कैरेक्टर नहीं है इस नॉवेल के अंदर। फिर किम योसंग को पकड़ के बोलता है, रुको योसंग, एक बार मेरे बात को सुनो। योसंग को शांत करके सीट पर बैठा कर किम खड़ा होता है और सोचता है अभी ये सही टाइम नहीं है। ये मेरा प्लान नहीं है कि मैं इन लोगों को इंटरप्ट करूं। ऐसा नहीं है, मैं इन लोगों से डरता हूं इसीलिए कुछ भी नहीं कर रहा था। सच तो यह है कि मैं सही टाइम का वेट कर रहा था। तभी हम एक एनर्जी फ्लो को देख पाते हैं किम के पीछे। फिर किम जोर से बोलता है अभी, और वो उन लोगों की तरफ भागने लगता है। किम ने वो व्हाइट हेयर वाले बंदे के ऊपर जोर से टक्कर मार दिया था, जिसकी वजह से व्हाइट हेयर वाला बंदा दूर जाकर गिर गया होता है। फिर हमें दरवाजे की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो जो एनर्जी हमने देखा था वो किम के बगल वाले रूम से आया था। व्हाइट हेयर वाला लड़का किम पे चिल्ला के बोलता है, ये क्या कर रहा है तू। तब हम किम को देखते हैं जो ट्रेन में किसी को ढूंढने लगता है। वो बोल रहा था कहाँ गया वो, थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पे था। तभी किम को दिख जाता है जो वो ढूंढ रहा था। वो एक छोटे बच्चा होता है जिसके गले पे एक बॉक्स लटका हुआ है। किम उस बच्चे के पास जाकर बच्चे से बोलने लगता है, क्या मैं ये ले सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो बच्चे के गले में जो बॉक्स था उसको लेने लगते हैं और फिर किम उस बॉक्स में से कुछ निकालकर उस बच्चे के हाथ में दे देता है। अभी तक हमें बताया नहीं गया है कि बॉक्स में क्या है और किम को ये बॉक्स क्यों चाहिए। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। किम सभी को चिल्ला के बोलता है, सब लोग रुक जाओ, अगर तुम लोगों ने इस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तब भी तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तब हमें पता चलता है ये सब लोग जिसको मार रहे थे वो एक ओल्ड लेडी है। किम की ये बात सुनकर सब लोग किम की तरफ देखने लगते हैं। किम मन में सोचता है तो ठीक है, अब टाइम हो गया है, इसको शुरू करते हैं। किम फिर चिल्ला के सभी को बोलता है, मान लो तुम लोगों ने इस लेडी को मार दिया है, फिर उसके बाद क्या। ओल्ड लेडी को मारते ही फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा और हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर उसका बाद क्या। रूल्स के हिसाब से सर्वाइव करने के लिए हर एक पर्सन को एक लिविंग बींग को मारना होगा। ओल्ड लेडी के मरने के बाद तुम लोग किसको मारोगे, क्या तुम लोग एक दूसरे को मारना शुरू करोगे। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, हाँ उससे क्या, इसके बाद हम लोग तुम जैसे नमूनों को मारना शुरू करेंगे, तुम चिंता मत करो, इसके बाद तुम्हारा ही बारी आएगा। किम हंसते हुए सबको बोलने लगता है, मेरा पास एक रास्ता है जिससे तुम सबको सर्वाइव करने के लिए किसी को मारना नहीं पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं, क्या, पर कैसे। किम बोलता है, क्या तुम लोग भूल गए, कंडीशन ये था तुमको एक लिविंग बींग को मारना है, ना कि किसी पर्सन को। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये सब सुनकर थोड़ा गुस्सा होने लगता है। किम अपने हाथ को दिखाकर बोलता है, सर्वाइव करने के लिए हमको बस एक लिविंग बींग को मारना होगा। किम के हाथ में हम देख पाते हैं जिसमें एक इंसेक्ट था और वो इंसेक्ट किम ने उसी बॉक्स से निकाला था जिस बॉक्स को उसने वो छोटे बच्चे से लिया था। बॉक्स में और भी 3 इंसेक्ट बाकी थे। सब लोग बोल रहे थे, इंसेक्ट, बस एक इंसेक्ट हमारी जान बचा सकता है। ऐसा बोलकर वो सब किम की तरफ भागने लगते हैं। जो लोग वो ओल्ड लेडी को मार रहे थे वो सब अब किम की तरफ भाग रहे थे। हम किम को देखते हैं जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाता है। फिर किम अपने हाथ में जो इंसेक्ट था उसको मार देता है और वो इंसेक्ट के बॉक्स को दूर फेंक देता है। किम का स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आ जाता है, फर्स्ट मर्डर हो चुका है, जिसकी वजह से आपको 100 कॉइन मिलता है। सभी लोग वो इंसेक्ट को ढूंढने लग जाते हैं। कोई कोई तो किम को गाली भी दे रहा होता है। किम टाइम को देखता है जो अब बस 3 मिनट 12 सेकेंड ही रह जाते हैं। पीछे से व्हाइट हेयर वाला बंदा किम को बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इंसेक्ट को ऐसे भी तो दे सकते थे, फेंकने का ज़रूरत क्या था। किम बोलने लगता है, बॉक्स में बस 3 इंसेक्ट थे, बाकी बच गए थे। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, ओह तो ये बात है, सबको देने के लिए तुम्हारे पास इंसेक्ट नहीं था इसीलिए तुमने बॉक्स को फेंक दिया। किम बोलता है, हाँ यही बात है। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, झूठ मत बोल, कोई भी उस रीज़न की वजह से ऐसा नहीं करेगा, तुम बस सबको इस हालत में देखना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं किम मन में सोचता है, मुझे पता है ये बंदा किम हमयून ऐसा ही है, एकदम क्रूल, ऐसे सिचुएशन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं किम का एक यूनिक स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से किम को व्हाइट हेयर वाले बंदे के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन शो होने लगता है।
जहाँ पर उसका नाम, एज, यूनिक ट्रेट, यूनिक स्किल और बाकी इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ होता है। किम मन में सोचने लगता है, क्या ये कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो? नॉवेल में जो 23 बच्चे थे उनको भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, बट ये बंदा इसने इस न्यू वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लिया है, इसीलिए ये आगे जाकर डेल्यूजनल डेमन के नाम से फेमस होगा। तब हमें पता चलता है ये जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है वो भी नॉवेल का ये कैरेक्टर है जिसको सब डेल्यूजनल डेमन बुलाते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा किम को बोलता है, तुम मेरे साथ टीम अप क्यों नहीं करते? किम को एक नोटिफिकेशन शो होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के ऊपर इंक्रीज हो गया है। एक्चुअली इस बंदे का नाम किम हाम्यून है, हम लोग इसको व्हाइट हेयर वाला बंदा ही बोलेंगे क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी किम ही है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको व्हाइट हेयर वाला बंदा ही बोलूँगा। 07 वाले रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लोगों का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। उनके पास एक पर्सन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़कर डोर के पास जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें किम के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट हेयर वाला पर्सन किम को टीम अप करने के वो कह रहा था। किम सोचता है अगर मैं इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ तो मेरा सर्वाइवल 100% कन्फर्म हो जाएगा, पर मैंने नॉवेल को पढ़ा है इसीलिए मेरा डिसीजन थोड़ा अलग है। मुझे पता है ये कौन है और आगे जाकर इसके साथ क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाला लड़का किम को साइड हटाकर बोलने लगता है, मेरा रास्ते से हटो, मुझे किसी अधूरे काम को पूरा करना है, मैं किसी को बस ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। ये बोलकर वो उस ओल्ड लेडी की तरफ जाने लगता है, तभी किम उसके हाथ को पकड़ लेता है। व्हाइट हेयर वाला लड़का बोलता है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम कोई हीरो ऑफ जस्टिस हो? तुमको पता है ना ये सब बुरे लोग एक जैसे होते हैं। किम को ये सब सुनकर गुस्सा आने लगता है। तब वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन अपने हाथ को चुराकर बोलता है, तुम जैसे पर्सन को मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, और फिर वो किम के ऊपर एक अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं किम ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी स्किल को यूज करके उस पर अटैक किया था, फिर भी किम ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। वो फिर से किम के ऊपर अटैक कर देता है। किम इस बार अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है, पर इससे उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। किम सोचता है ये तो एजी टीनेजर की स्किल है जिसका नाम है डार्क साइड, इसने इतनी जल्दी इसको यूज करना कैसे सीख लिया? हम देख पाते हैं व्हाइट हेयर वाला पर्सन किम पर अपनी स्किल की मदद से हमला कर रहा होता है। किम जैसे जैसे उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा अपनी स्किल को देखकर बोलता है, वाह मैं कितना स्ट्रांग हूँ। किम सोचता है ये एक साइकोपैथ है, बट ये बहुत स्ट्रांग भी है, इसीलिए तो नॉवेल के एमसी ने इसको अपने ग्रुप में ऐड किया था। किम उसके हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है। तभी उसके स्टेटस विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने ऑमनिशिएंट रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक स्किल के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया है। किम ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी स्किल है। हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं, आखिर वो इंसेक्ट्स कहाँ गए। कुछ लोग किम और उस बंदे के फाइट भी देख रहे थे। व्हाइट हेयर वाला बंदा अटैक कर रहा था और किम उसको डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से व्हाइट हेयर वाला बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है, आखिर मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तब हमें पता चलता है कि किम का जो यूनिक स्किल है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ही वो अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था। उस स्किल की मदद से अटैक करने से पहले ही कहाँ से अटैक होगा उसका पता चल जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा अटैक करे जा रहा था और किम अपनी स्किल की मदद से उसको डॉज कर रहा था। एक भी अटैक किम को नहीं लग रहा था। किम सोचने लगता है, जब से मेरा ये स्किल एक्टिवेट हुआ है तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसके मन को पढ़ सकता हूँ। व्हाइट हेयर वाले पर्सन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका एक भी अटैक किम को हिट नहीं हो रहा होता है। किम ज़मीन पर गिर गया होता है और वो बोलता है, मेरा स्किल की मदद से मैं बस इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, बट मैं अटैक नहीं कर सकता, मुझे और थोड़ा टाइम तक डॉज करते रहना होगा। किम और वो बंदा देखता है अब 2 मिनट से भी कम टाइम रह गए थे। किम के पास में ही वो ओल्ड लेडी पड़ी हुई थी। किम सोचता है अगर इसने इस ओल्ड लेडी को मार दिया तो ये फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर कर लेगा, मुझे इसको फर्स्ट सिनेरियो को कंप्लीट नहीं करने देना है। ऐसा बोलकर किम उस लेडी की ओर जाने लगता है। तभी वो पीछे से देखता है व्हाइट हेयर वाले बंदे ने एक चाकू को निकाल लिया था और वो किम पर अटैक कर देता है। किम उस ओल्ड लेडी को वहाँ से हटा देता है, पर किम के शोल्डर पर एक कट लग जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदे ने अपनी स्किल को यूज़ करके अटैक किया था, इसीलिए किम को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जल रहा है। उसका अटैक की वजह से व्हाइट हेयर वाला लड़के का नाइफ नीचे घुस गया था और वो उसे निकालने का ट्राई कर रहा था। किम को मौके मिलते ही ओल्ड लेडी को अपने हाथ से उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वो बहुत थक गया था, उसका पैर भी काँप रहा था, पर वो हार नहीं मानता है। वो बोलता है, अगर मैं यहाँ हार गया तो मैं मारा जाऊंगा। किम थोड़ी दूर जाकर उस लेडी को रख देता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन भी उसके पास आने लगता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन बोलता है, अब तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया है,
तुम यहाँ भाग नहीं सकते, तो चलो इसको जल्दी से जल्दी एंड करते हैं। किम खड़ा होता है और वो पूछने लगता है, क्या इंसेक्ट के अंडे लिविंग बीइंग होते हैं? व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? किम कहता है, इसका आंसर है यस, इंसेक्ट के अंडे लिविंग बीइंग होते हैं। ऐसा बोलकर वो अपने हाथ में जो अंडे थे उन सबको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसको स्क्रीन होने लगता है, आपने एक लिविंग बीइंग को मारा है, आपको 100 कॉइन मिलता है। ऐसा करके उसको बहुत सारा नोटिफिकेशन आ जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो फिर से अटैक करने लगता है। तभी किम अपना टोटल 2700 कॉइन को स्टेमिना में इन्वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना का लेवल 1 से लेवल 10 तक पहुंच जाता है। नोटिफिकेशन आता है, आपका स्टेमिना सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ गया है, इसीलिए आपके बॉडी की मजबूती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हेयर वाले बंदे का अटैक किम के शरीर में लग जाता है, पर किम के अंदर उसका चाकू नहीं जा रहा था। वो बार बार ट्राई करता है, बट किम को कुछ भी नहीं हो रहा था। व्हाइट हेयर वाला बंदा थोड़ा पीछे चला जाता है और बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? किम बोलने लगता है, तुम्हें पता है एक ग्रास हॉपर 100 से भी ज्यादा एग देता है। फिर किम एक बैडेस सा लुक बनाकर बोलता है, वो मैं नहीं हूँ जो यहाँ पर मरने वाला है, वो तुम हो जो यहाँ मर जाएगा। टाइम को देखते हैं, जो अब बस कुछ सेकंड ही रह जाते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये देखकर डरने लगता है और वो लगातार किम के ऊपर अटैक कर देता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस विंडो में दिखाया जाता है फर्स्ट सिनेरियो खत्म हो गया है और रूम 3807 में बस 5 ही सर्वाइवर बस। फर्स्ट सिनेरियो के खत्म होने के बाद वो क्रेशर अपीयर हो गया था। हम जो लोग बच पाए हैं उनको देख पाते हैं, ली ह्योसंग, योसंग और वो छोटा बच्चा जिसका नाम है ली गिलियंग, मैनेजर हान एंड हमारा एमसी किम। हम उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ था और उसका सर ब्लास्ट होकर खून चारों तरफ फैला हुआ है। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट हेयर वाला बंदा उसकी लाइफ के लिए किम से भीख मांग रहा था। वो बोलता है, मुझे सेव कर लो। किम बोलता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। किम बोलने लगता है, तुम जो बोल रहे हो वो सच है, बट हमारा जो प्रीवियस वर्ल्ड था उसमें तुमने ही कहा था ये एक न्यू वर्ल्ड है और हमको न्यू रूल चाहिए। तभी हम देखते हैं टाइम खत्म हो जाता है और वो व्हाइट हेयर वाले बंदे का सर ब्लास्ट हो गया होता है। किम सोचता है, आखिर मैंने इसका जान क्यों नहीं बचाया? शायद वो सही था, मैं बिल्कुल उसके जैसा ही हूँ। मैं बहुत से लोगों को शायद बचा सकता था, पर मैंने नहीं बचाया। फिर वो ग्लास में अपने चेहरे को देखकर बोलता है, मैं इस टाइम भी इतना ज़्यादा शांत हूँ जैसे कि मैं इस नॉवेल को पढ़ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं किम को एक नोटिफिकेशन शो होता है, आपने टोटल 124 लाइफ को एलिमिनेट किया है, जिसमें से एक ग्रास हॉपर और 123 एग्स है। आपके पास टोटल 6200 कॉइन्स है। आपने पावरलेस लिविंग बीइंग को मारा है, इसलिए आपका कॉइन्स को आधा कर दिया गया है और स्किल लेवल के मुताबिक कॉइन्स को डिडक्ट कर लिया है। अब आपके पास 3500 कॉइन्स ही बाकी रह गए हैं। तब हम देखते हैं किम को कुछ महसूस होता है। ट्रेन का जो दरवाजे का लॉक है वो ओपन कर दिया था। किम बोलता है, एक दुनिया खत्म हुआ और एक न्यू वर्ल्ड का आज जन्म हुआ है। तभी वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं और वो लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि बाहर सांप जैसा मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था। हम बाहर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुका हुआ है और वो मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है। हम अच्छे से उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो मॉन्स्टर ट्रेन के पास आने लगता है, जिन्हें देखकर ट्रेन के अंदर के लोग डर जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर उनके पास से चला जाता है, उनको कुछ भी नहीं कटा। फिर हमें बताया जाता है ये जो स्नेक जैसा मॉन्स्टर है ये एक टियर 7 का मॉन्स्टर है, जिसका नाम है सी सर्पेंट। इसने इसीलिए हमला नहीं किया क्योंकि ये सब फर्स्ट सिनेरियो के अंडर प्रोटेक्शन में थे। किम भी मन में ये सब सोच रहा होता है। ली बोलने लगता है, आखिर ये क्या है? फिर हम देखते हैं वो जो IMP है वो कुछ कर रहा है और वो बहुत हैप्पी था। फिर हमें बताया जाता है ये जो IMP है इसने एक चैनल को क्रिएट किया है और उसको जो कॉन्सलेशन है वो देखते हैं। फिर हमें कॉन्सलेशन क्या है उसके बारे में बताया जाता है। नॉवेल के अंदर ये जो डिवाइन बीइंग है इन्हीं को कॉन्सलेशन कहा गया है। ये जो तबाही हो रहा है इसका सोर्स यही कॉन्सलेशन है। ये लोग सबको ऊपर से चैनल के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। किम के पास वाले IMP ने जो चैनल क्रिएट किया था उसमें 21 कॉन्सलेशन ने कनेक्ट किया था। किम सोचता है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट एक नया IMP के लिए ये बहुत ज़्यादा है। किम व्हाइट हेयर वाले बंदे के बॉडी के पास जाकर बोलता है, नॉवेल में इसने इस रूम के बहुत से लोगों को मार दिया था और ये सर्वाइव कर गया था। तभी किम को नोटिफिकेशन आता है, किम नाम्यून की डेथ की वजह से 2 कॉन्सलेशन ने आपके ऊपर नजर बनाए रखा है। किम सोचने लगता है मैंने इसको मारा है, शायद इसीलिए कुछ कॉन्सलेशन मुझ पर गुस्सा है। किम को और एक नोटिफिकेशन आता है, सिनेरियो के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से रिवर सेटलमेंट में थोड़ा डिले हो रहा है। किम वहाँ पर जो नाइफ पड़ा हुआ है उसको उठाने लगता है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन और आता है, तुम्हारा एक्शन की वजह से कुछ छोटे छोटे कंसलेशन ने आपको एडमायर किया है और आपको 500 गोल्ड का स्पॉन्सर दिया है। किम मन में सोचने लगता है, तुम सब जितना चाहे मुझे देख लो, पर मुझे देखने का फीस तुम लोगों को अपना जान देकर चुकाना होगा। तभी किम को पीछे से योसंग बोलती है, किम क्या तुम ठीक हो? किम बोलने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैं इस ओल्ड लेडी को सेव नहीं कर पाया। योसंग किम को थैंक्स बोलती है। किम बोलता है, पर थैंक्स क्यों? योसंग बोलती है, बॉक्स को मेरे तरफ फेंकने के लिए। तुमने बॉक्स को मेरे तरफ फेंका इसीलिए मैं जिंदा बच पाई। किम बोलता है, वो तो बस एक कोइंसिडेंस है और ये दोबारा नहीं होगा। योसंग ये सुनकर थोड़ी निराश हो जाती है। किम सोचता है
मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद यो संग समझ गई होगी। मुझे पता है यो संग इतनी तो स्मार्ट है कि वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगी। मैं थैंक्स के हकदार नहीं हूँ क्योंकि मेरे वजह से कोई लोग जिंदा बच पाए और बहुत से लोग यहाँ पर मारे गए हैं। मैं उनको बचा सकता था लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। तभी वो IMP बोलने लगता है, सब लोग मेरा बात सुनो, लगता है तुम सबने जीना सीख लिया है और यहाँ काफ़ी सारे सर्वाइवर भी हैं। तभी IMP के चैनल में और एक स्पॉन्सर आता है। किम भी मन में सोचता है, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोगों ने सर्वाइव किया है। इस बच्चे ने भी सर्वाइव कर लिया। मैंने इसको एक इंसेक्ट दिया था, उसका क्या करना है उसको समझ में आ गया होगा। तभी किम उस सोते बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है और बोलने लगता है, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तभी किम को फिर से किसी ने 200 कॉइन का स्पॉन्सर किया था। वो बच्चा किम के साथ जाने लगता है। किम सोचता है मुझे जितना हो सके कॉन्सोलेशन के अटेंशन को अपनी तरफ करना होगा। तभी वो मैनेजर पूछने लगता है, क्या अब हम फ्री हैं? हमने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, क्या अब हम जा सकते हैं? IMP एक क्रीपी सा लुक बनाकर बोलता है, क्या तुमने बाहर नहीं देखा? क्या सही में तुमको बाहर जाना है? जब वो मैनेजर बाहर दिखता है तब उसके गले में जान अटक जाता है। आप लोग उसका चेहरा देख सकते हो। IMP बोलता है, मुझे नहीं लगा था यहाँ इतना सारे सर्वाइवर बच पाएंगे, पर तुम लोगों ने प्रूव कर दिया है इंसेक्ट भी जिंदा रहने के हकदार हैं। IMP एक्चुअली में जो इंसान है उनको इंसेक्ट बोल रहे हैं। IMP फिर से बोलता है, तुम सबके इतने स्ट्रगल के बाद अब तुमने कॉन्सोलेशन के स्पॉन्सर पाने के अधिकार को गेन कर लिया है। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना। ये बोलकर वो सबको तरफ देखने लगता है, पर कोई भी इंप्रेस नहीं था क्योंकि उन सबको कॉन्सोलेशन किया है, स्पॉन्सर किया है, इन सब के बारे में पता ही नहीं है। मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा वो IMP बोलता है। फिर वो बोलने लगता है, तुम सब अभी बहुत ज़्यादा वीक हो। फर्स्ट सिनेरियो तो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बट आने वाले इवेंट्स में तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पर अगर तुम्हें यूनिवर्स के ग्रेट बींग्स के स्पॉन्सर मिल गया तो तुम लोगों के सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे। सबको अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा था। ली पूछता है, कौन हमें स्पॉन्सर करेगा? वो सब कौन है? IMP बोलता है, तुम लोग शायद समझ नहीं पाए हो। ये बोलकर वो एक चुटकी मारता है और हम देख पाते हैं सभी लोगों का जो स्टेटस विंडो है वो ओपन हो जाता है। किम भी अपने स्टेटस विंडो को देखने लगता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, आप एक बेकर को सिलेक्ट कीजिए और वो आपके स्पॉन्सर बन जाएंगे। वहाँ पर 4 ऑप्शन था। किम मन में सोचता है 4 ऑप्शन इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है उसको भी बस 5 ही ऑप्शन मिला था। यो संग किम से बोलती है कि मुझे 2 ऑप्शन शो हुआ है बट मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। किम एकदम शौक चलंदा बन के बोलता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। किम की ये बात सुनकर यो संग खुद ही कौन सा ऑप्शन सही है वो सोचने लग जाती है। किम अपने मन में ये सोचने लगता है, बेकर सिलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से एक पर्टिकुलर कॉन्सोलेशन एक पर्टिकुलर पर्सन को IMP के चैनल की मदद से देख पाएंगे और उसको एक अवतार की तरह यूज कर पाएंगे। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जो एक कॉन्सोलेशन है ये लोगों को स्पॉन्सर इसीलिए करते हैं ताकि वो उस पर्सन को अपने अवतार की तरह, जैसे हम गेम खेलते हैं अवतार होता है ना, वैसे ही वो यूज कर पाए। किम सोचता है, मुझे 4 ऑप्शन मिला है, ये सारे कॉन्सोलेशन मुझे अपने अवतार की तरह यूज करना चाहते हैं, पर ये लोग अपने रियल नाम को कभी रिवील नहीं करते हैं। बट मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने नॉवेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, इसीलिए मेरे लिए ये एक पीस ऑफ केक है। किम उन सबके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। किम बोलता है, पहला जो कॉन्सोलेशन है वो है अब्सोल्यूट ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये जो कॉन्सोलेशन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कॉन्सोलेशन के अंदर इनका एक ग्रुप है जिसका नाम है द ब्लैक क्लाउड ग्रुप। इनके साथ कॉन्टेक्ट करने से मुझे बहुत सारा फाइटिंग पावर, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ मिलेगा, बट ये थोड़े टाइम तक ही सही रहता है। कुछ टाइम बाद ये आपको एक पागल मर्डरर बना देगा क्योंकि इस कॉन्सोलेशन की पावर आपकी माइंड को करप्ट कर देता है। जो नॉवेल था उसमें जो व्हाइट हेयर वाला बंदा था उसको इसी कॉन्सोलेशन ने स्पॉन्सर किया था। किम फिर कहता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा डाउट है, सो अगले वाले जो कॉन्सोलेशन है उसको देखते हैं। जो सेकंड वाला कॉन्सोलेशन था उसका नाम है डायबोलिकल एराबटर ऑफ फ्लेम। ये जो कॉन्सोलेशन है वो पूरी तरह से इविल है। इनके नाम को पढ़कर हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो एक आर्कएंजल है जिससे हमें फायर का एट्रीब्यूट मिल सकता है। ये बुरी सर्च नहीं होगा तो फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं। थर्ड में जो कॉन्सोलेशन था उसका नाम था फेल्ड कॉन्स्पिरेटर। किम इस नाम को देखकर एकदम शांत हो जाता है। वो सोचता है, मैंने पूरा नॉवेल पढ़ा है पर मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, शायद ये लोग उतना पावरफुल नहीं है इसीलिए मैंने उसके नाम को नहीं सुना। ये सोचकर वो उसको स्किप कर देता है। फिर वो लास्ट वाले ऑप्शन को देखने लगता है जिसका नाम है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन सर्किट। स्पेलिंग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा गलती हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। ये नाम देखकर किम सोचता है, बिगिनिंग में ही ये कॉन्सोलेशन मिलना बहुत बड़ी बात है। वो सोचता है, नाम को देखकर भले ही ये पावरफुल ना लगे पर जब अच्छे से इनका मीनिंग को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये है द मंकी किंग सन युकोंग। नॉवेल में किसी को इनका स्पॉन्सर मिला था इसीलिए मुझे अच्छे से याद है इनका नाम क्या था। इनके कॉन्सोलेशन से इतना स्ट्रेंथ मिलता है, आप 100 लोगों के साथ एक साथ फाइट कर सकते हैं और इनके लाइटनिंग के एक अटैक से आप 1000 मॉन्स्टर को एक साथ मार सकते हैं। किम मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने मंकी किंग को चूज कर लिया तब क्या मैं उसको डिफीट कर पाऊंगा। यहाँ पर किम किसको डिफीट करने के बारे में बोल रहा है और किम ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है हमें नहीं बताया गया है। हम एक नोटिफिकेशन को देख पाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था स्टर बेकिंग सिलेक्शन अब खत्म हुआ। IMD बोलने लगता है, क्या तुम सबने सिलेक्शन कर लिया? तुम में से किसी ने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस को पिक किया है, तो अब मैं चाहता हूँ
कि तुम लोग यहाँ पर 10 मिनट इंतजार करो, नेक्स्ट सिनेरियो 10 मिनट के बाद शुरू होगा। ऐसा बोलकर आईएमपी वहाँ से चला जाता है। आईएमपी के जाते ही किम बोलता है सभी लोग एक साथ आ जाओ और मेरा बात सुनो। ली किम से हाथ मिलाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है और किम भी खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। ली बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ, या फिर ये कहना सही होगा मैं एक सोल्जर था। फिर ली बोलता है ये सही टाइम तो नहीं है, पर तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो किम को थैंक्स बोलकर बोलता है अगर आज तुम नहीं होते तो शायद हम में से कोई भी आज जिंदा नहीं होते। किम बोलता है ऐसा बात नहीं है। तभी किम के कंधे पर मैनेजर हाथ रखकर एटीट्यूड में बोलने लगता है क्या ये हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई किम नहीं है? अचानक हाथ कंधे पे रखने की वजह से किम को थोड़ा झटका लग जाता है। किम पीछे मुड़कर देखने लगता है। मैनेजर बोलता है तुम मेरे नाम को तो जानते ही होगे। किम बोलता है तुम्हारा नाम है हान मुफ्योंग, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, आप देख लीजिएगा। मैनेजर एटीट्यूड में बोलता है तुम मुझे मेरे नाम से कैसे बुला सकते हो, मुझे डायरेक्टर कहो। किम बोलता है हम अभी वर्क प्लेस पे नहीं है। मैनेजर अब भी नहीं मानता है। वो फिर से बोलता है तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुमको मैं जॉब से निकाल दूंगा। ओ भाई देख रहे हो ना इस बंदे को, यहाँ पूरी दुनिया खत्म होने वाला है और ये अभी भी खुद को बॉस दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हमको क्या करना, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैनेजर मुंह टेढ़ा करके अभी भी बोलता है उस टाइम अगर तुम्हारे पास इंसेक्ट था तो तुम्हें मुझे देना चाहिए था। तुम मेरे कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इंसेक्ट को मुझे देने की बजाय दूर फेंकने की। तभी किम जोर से बोलता है शट अप। ये सुनकर मैनेजर को सदमा लग जाता है। आप इसके चेहरे को देख सकते हैं, उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। किम मैनेजर को बोलता है शायद तुम्हें सिचुएशन क्या है अभी भी पता नहीं चला है, बाहर क्या हो रहा है देखो। तुम जो कंपनी के बारे में बोल रहे हो वो अभी अब तक तो खत्म भी हो चुका होगा। किम फिर सबकी तरफ पॉइंट करके बोलता है एक्चुअली सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, तुम सभी को भी अब जागना होगा, जागो और देखो। आईएमपी ने जैसा कहा है ये कोई जोक नहीं है, तुम लोगों ने भी सिचुएशन देख लिया है। वो मैनेजर अब भी पीछे मूर्ति बनने के खड़ा हुआ था। किम फिर बोलता है गेम के जैसे इंटरफेस, यूनिक ट्रीट और स्किल मेनू, क्या तुम सबको अभी भी कुछ समझ नहीं है? ली बोलने लगता है मेरे ऑफ ड्यूटी के टाइम मैं कुछ नॉवेल को पढ़ा करता था, ये थोड़ा सा उसके जैसा ही है, पर मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई सपना हो। ली फिर बोलता है मैं तुम्हारे बात को अप्रिशिएट करता हूँ, तुम ही बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है? तभी किम को नोटिफिकेशन आता है ली के रिलायंस आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग ली के ऊपर बढ़ गया है। ये जो अंडरस्टैंडिंग का मैसेज की किम को शो होता रहता है बीच बीच में, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। ये क्यों हो रहा है ये हमको बाद में पता चलेगा। किम सबको बोलने लगता है हमको यहाँ से बाहर जाना होगा। किम की ये बात सुनकर सब लोगों के आंखें बड़े बड़े हो गए थे, क्योंकि बाहर सी सर्पेंट तबाही मचा रहा था। सब लोग किम को बहुत सारे बातें बोलने लगते हैं, क्या तुम पागल हो जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? ली बोलता है मुझे आर्मी को रिपोर्ट करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ली की ये बात सुनकर किम सोचता है हे भगवान, ली भी ये सब क्या सोच रहा है, मुझे ली से ये उम्मीद नहीं था, पर कुछ भी हो मुझे ली को अपने साथ लेकर जाना होगा। तभी हम देखते हैं रूम के अंदर वाले जो दरवाज़ा है जिससे लोग ट्रेन के एक दूसरे रूम में आते जाते हैं, उसमें कोई बहुत ज़ोर से टक्कर मारने लगता है। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। किम सोचता है क्या नेक्स्ट सिनेरियो शुरू हो गया है? नहीं, आईएमपी तो अभी तक वापस ही नहीं है। इसका मतलब ये जो पर्सन है ये उस वाले रूम का एक लॉटर सर्वाइवर है, रूम 3707 का। अगर मैं अच्छे से सोचूं तो हाँ वो वही है, 3707 रूम के एक लॉटर सर्वाइवर। वो जो बंदा था वो अभी भी दरवाजे को किक कर रहा था, सब लोग अभी भी उस तरफ ही देख रहे थे। किम मन में सोचता है वो आ रहा है, हाँ वो ही है नॉवेल का जो रियल मेन कैरेक्टर है वो। किम सबको बोलने लगता है हम सभी को यहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा, अगर हम बाहर नहीं गए तो नेक्स्ट सिनेरियो के स्टार्ट होने से पहले ही हम मारे जाएंगे। लेकिन को बोलने लगता है पर इसका कोई गारंटी तो नहीं है तो दरवाजे के पीछे जो बंदा है वो हमारा एनिमी ही हो। किम बोलता है अगर किसी ने सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा होगा, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? ये सुनकर ली के मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है जल्दी से जल्दी सब लोग एग्जिट को ढूंढो। यूसन भी एग्जिट को ढूंढ रही थी क्योंकि किम की बात सुनकर वो भी डर गई थी। किम बोलने लगता है फर्स्ट सिनेरियो के खत्म होते ही बैरियर को हटा दिया गया है, हमें बस एग्जिट को ढूंढना है। सभी लोग एग्जिट को ढूंढ रहे थे पर सारा का सारा दरवाजा टूटा हुआ था। किम बोलता है अच्छे से देखो कोई ना कोई दरवाजा तो जरूर से ठीक होने चाहिए। तभी नॉवेल का एमसी जोर से दरवाजे को किक करता है जिसकी वजह से सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। तभी यूसन किम को बोलती है किम यहाँ देखो यहाँ एक डोर ओपन है। किम और ली उस दरवाजे के पास जाकर देखने लगते हैं। वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है पर वो डोर भी टूटा हुआ था जिसकी वजह से वो अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है। किम बोलता है यही डोर हमारा आखिरी होप है। किम अपने कॉइन को देखता है जो अब 4700 है। वो सोचता है जैसे मैंने स्टेमिना को बढ़ाया था वैसे ही मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, इसीलिए मुझे कॉइन्स को अभी के लिए सेव करके रखना होगा। ये सोचकर किम अपने कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन वाले यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वो ली की कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। हम लोग देखते हैं ली का स्टेटस किम से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। किम ली से बोलता है ली तुम अपने स्किल को यूज़ क्यों नहीं करते? ली बोलता है स्किल? किम बोलता है
तुमने जब अपने ट्रेड मेनू को खोला होगा तो तुमने देखा होगा अपने स्किल को। तुम एक सोल्जर हो, मुझे लगता है तुम्हारे पास ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे हमें इस टाइम मदद मिल सके। एक्चुअली किम अपने जो यूनिक स्किल है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में इन सबको नहीं बोलता है। तभी ली बोलता है मेरे पास एक स्किल है तो सही, बट मुझे पता नहीं उसको यूज़ कैसे करना है। किम बोलता है ये बहुत ज़्यादा आसान है, तुमको बस अपने मन में सोचना होगा स्किल यूज़ करने के बारे में। ली बोलता है क्या वो वर्क करेगा, और वो ट्राई करने लगता है। ली जोर से चिल्लाता है और एक ही झटके में वो दरवाजे को ओपन कर देता है। उसकी बॉडी से ग्रीन ऑरा निकल रहा था और वो बहुत ज़्यादा बैरेस लग रहा था। फिर ली पीछे मुड़कर किम को कहता है ये तो सही में वर्क कर। किम को स्क्रीन शो होता है ली ह्यूसन ने आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और आपकी अंडरस्टैंडिंग ली के ऊपर बढ़ गए हैं। किम मन में सोचता है लगता है इसने अपनी ओवर पावरिंग फिगर स्किल को एक्टिवेट किया होगा। फिर वो लोग ट्रेन के रूम से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लग जाता है। किम सोचता है अगर मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ तो वो डोर जल्दी नहीं टूटेगा, तो हमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तभी उनके सामने IMP अपीयर हो जाता है और वो मुंह को टेढ़ा करके बोलता है मैंने वहाँ से निकलने के लिए मना किया था ना, मैं अच्छे से सिनेरियो को प्रिपेयर भी नहीं कर पाया। वो मैनेजर चिल्लाने लगता है मैंने कहा था हमें वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। IMP बोलता है अब तुम लोग बाहर आ गए हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम सबका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बोलकर वो एक चुटकी मारता है। सबको स्क्रीन शो होने लगता है सेकेंड सिनेरियो को स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड सिनेरियो के बारे में हमको दिखाया जाता है जिसकी डिफिकल्टी ये है और उन सबको 20 मिनट में ब्रिज को क्रॉस करके ऑक्सू स्टेशन में पहुंचना होगा, जिसका रिवॉर्ड 200 कॉइन है और फेलियर के बारे में हमको बताया नहीं गया है। किम सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था। तभी योसांग बोलती है किम कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि डेट्स ब्रिज तो हमारे नीचे ही है और ऑक्सू स्टेशन भी हमारे बहुत ज़्यादा पास है। किम डरते हुए बोलता है ये सब छोड़ो और जल्दी से यहाँ से भागो। किम मन में सोचता है योसांग की ऑब्जर्वेशन सही है, मुझे पता है तो सेकेंड सिनेरियो क्या है, इसीलिए मैं ट्रेन से जल्दी निकल आया जिसकी वजह से अभी तक ये ब्रिज सही सलामत है, वरना तो ये टूटा हुआ होता। ये चीटिंग जैसा ही है, बस जिंदा रहने के लिए ये सब करना होगा। ऐसा मन में सोचकर किम और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो लोग किसी चीज़ को देखकर रुक जाता है। ब्रिज के नीचे जो पानी था उसमें एक बवंडर आ गया था और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। किम सोचता है ये तो एक सी सर्पेंट है, नहीं इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये एक सी कमांडर होगा। वो मॉन्स्टर जोर से गुर्राता है और अपने मुंह को खोलकर उस ब्रिज के पास आ जाता है। किम मन में सोचता है ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, शायद ये सिर्फ ब्रिज को तोड़ने आया है, पर कोई बात नहीं है, हम और बस 200 मीटर ही दूरी पे हैं, ब्रिज को तोड़ने से पहले ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। तभी वो IMP एक क्रीपी हंसी देकर बोलता है इसमें मज़ा क्या होगा अगर गेम बहुत ज़्यादा ईजी हो, ये बहुत बोरिंग हो रहा है, चलो एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसा बोलकर वो एक चुटकी मारता है। उन लोगों को स्क्रीन शो होने लगता है सेकेंड सिनेरियो के डिफिकल्टी को E से D पर कर दिया जाता है और कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मुड़े हैं उनके कॉन्शियसनेस वापस आ रहे हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। हम देखते हैं जो डेड बॉडी पड़ा हुआ था वो सभी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे, सभी लोग आगे दौड़ रहे थे और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी उनके पास आ रहे थे। वो सभी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। स्क्रीन शो होता है आप लोग ऑक्सू स्टेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर हम देखते हैं सभी लोगों को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया है और वो जो सी कमांडर था वो भी अटैक कर देता है। किम बोलता है सभी लोग नीचे झुको। हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर ने बीज को 2 हिस्सों में सेपरेट कर दिया था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किम को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। किम देखता है उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से ब्रिज बीच में से ही टूट गया था। किम, योसांग और वो मैनेजर ब्रिज के इस तरफ थे और वो बच्चा और वो ली ब्रिज के दूसरी तरफ थे। किम सोचता है ली और वो बच्चा सेफ जोन में पहुंच गया है, बट हम वहाँ कैसे पहुंचे। योसांग मैनेजर को सहारा देकर किम की तरफ आने लगती है। तभी किम को एक स्क्रीन शो होता है और किसी को कॉन्स्टेलेशन का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तभी हम देख पाते हैं ब्रिज के टूटे हुए हिस्से में एक एनर्जी से ब्रिज बनने लगता है। योसांग किम को बोलती है किम अभी अभी मेरे हेड में कुछ स्क्रीन शो हुआ है। किम मन में सोचता है योसांग को किसी कॉन्स्टेलेशन ने अपने अवतार के रूप में सिलेक्ट किया है, पर इसको बचाने के लिए उन लोगों ने सीनियर में इंटरफेयर क्यों किया। नॉवेल में भी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। फिर भी किम योसांग की कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानने के लिए अपने कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन स्किल को ऑन करने लगता है, पर किम को स्क्रीन शो होता है कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकते क्योंकि कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। किम मन में सोचता है क्या मेरा स्किल की मदद से भी मैं योसांग की कॉन्स्टेलेशन के बारे में पता नहीं कर सकता, कहीं ये इसीलिए तो नहीं योसांग को जो स्टर वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, या फिर ये कोई मेंटल बैरियर का स्किल है। किम ये सब सोच ही रहा था। तभी योसांग चिल्ला के किम को बोलती है किम पीछे देखो। किम को पीछे से एक पंच आ रहा था, पर किम उसको डॉज करके उस पर्सन को किक कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन दूर चला जाता है। उस पर्सन को देखकर किम सोचता है वाह ये तो Tier 9 का नॉन ह्यूमन रेस फियन है, इसको आप ज़ॉम्बी से भी कंपेयर कर सकते हो, बट अगर होस्ट की बॉडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो वो बहुत डेंजरस बन जाता है। तब हमें होस्ट को दिखाते हैं जो है वो व्हाइट हेयर वाला बंदा, जो बनने के बाद अब फियन हम ज़ॉम्बी कह सकते हैं बन गया होता है। तभी वो तेजी से किम पर हमला करने आगे बढ़ता है। पलक झपकते ही वो किम के पास जाकर किम पर एक अटैक कर देता है।
जिसकी वजह से किम के हाथ पर एक कट लग जाता है। तभी किम को एक स्क्रीन शो होता है दियास एक्स मेसिना की मदद से एक इवेंट ब्रिज को बनाया गया है और आपको इवेंट मेंबर्स के साथ ही इस ब्रिज को पार करना होगा। डीएस एक्स मेसिना क्या है वो हम देख पाते हैं। ये एक फीचर है जिसकी मदद से कोई कॉन्स्टलेशन डायरेक्टली अवतार के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट इसके लिए उनको एक भारी कीमत चुकाना होगा। किम बीच के कंडीशन को देखकर सोचता है हम 3 पीपल हैं, हम में से किसी को यहाँ रुकना होगा। तभी किम पीछे देखता है, मैनेजर ने यो सांग को उठा लिया है। यो सांग चिल्ला रही थी मुझे नीचे उतारो, मुझे जाने दो। तभी वो मैनेजर यो सांग को उठाकर दूसरे साइड भागने लग जाता है। किम ये देखकर गुस्सा होकर बोलता है, ओ तो तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के भाग गए। तभी किम को स्क्रीन शो होता है, कॉन्स्टलेशन वेल्ड कॉन्स्पिरेटर आपकी बेवकूफ़ी से बहुत इंप्रेस हुए हैं। कॉन्स्टलेशन डायबोलिकल एलिवेटर ऑफ फ्लेम आपके सेल्फिशनेस की वजह से यहाँ से चला गया है, आपको 100 कॉइन रिसीव हुआ है। तभी किम मैनेजर की तरफ देखकर अपने कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, पर वो मैनेजर का स्किल को भी देख नहीं पा रहा था। किम सोचता है क्या मैनेजर को भी एक बहुत पावरफुल कॉन्स्टलेशन ने सिलेक्ट नहीं कर लिया है क्या। तभी किम को एक बात रियलाइज होता है, वो बोलता है मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों का कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ जो नॉवेल में था, पर यो सांग और वो मैनेजर नॉवेल के कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए मैं इनके कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहा हूँ। तभी पीछे से व्हाइट हेयर वाला बंदे का ज़ॉम्बी जोर से आवाज़ लगाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो किम पर अटैक कर देता है। किम उनके अटैक को डॉज करके एक ज़ॉम्बी पे अपनी चाकू की मदद से अटैक कर देता है और वो ज़ॉम्बी को किल कर देता है। फिर किम थोड़ा पीछे चला जाता है और वो सोचने लगता है मैं अकेले इस ब्रिज को पार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सोचना होगा। अगर मैं एक ज़ॉम्बी को अपने साथ उठा कर ले जाता हूँ तो क्या मैं इसको पार कर पाऊंगा, पर उसकी सांस बहुत ज़्यादा कम है। किम टाइम को देखते हैं, अब बस 15 मिनट ही बाकी रह गए थे। हम देख पाते हैं किम पर ज़ॉम्बीज अटैक कर रहा था। किम भी जैसे जैसे उन लोगों से फाइट कर रहा था। किम को देखकर आयन भी बोलता है वाओ तुम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ब्रिज के दूसरे साइड से बाकी लोग किम को देखकर आवाज़ लगा रहा था। किम बोलता है मेरा बॉडी अब अपने लिमिट में पहुंच चुका है, क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ। अगर मेरे पास एक कॉम्बैट स्किल होता तो मैं कुछ कर सकता था। तभी उसके ऊपर एक बुक जैसा कुछ ग्लो करने लगता है। किम को नोटिफिकेशन आता है आपके यूनिक स्किल बुक मार्क को एक्टिवेट कर दिया गया है। किम सोचता है आखिर ये क्या है। नोटिफिकेशन आता है कैरेक्टर बुक मार्क एक्टिवेट हो चुका है, अभी बस 3 ही स्लॉट है, आपने जिस भी बुक मार्क को सेव किया होगा वो आप यूज़ कर पाएंगे। फिर किम बुक मार्क में जो भी कैरेक्टर सेव है उनको दिखाया जाता है। जो फर्स्ट पर्सन था वो है वो व्हाइट हेयर वाला बंदा जो अब ज़म्बी बन चुका है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग 25 है। सेकंड पर्सन है ली यो संग जिसकी अंडरस्टैंडिंग 35 है। आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा किम को जो अंडरस्टैंडिंग वाला नोटिफिकेशन आता रहता था 20-20 में वो क्यों आ रहा था। एंड जो लास्ट स्लॉट था वो अभी भी खाली है। किम ये देखकर सोचता है पूरे नॉवेल में मैंने इस टाइप की स्किल को कभी नहीं देखा, पर शायद मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तभी वो ज़ॉम्बीज़ फिर से किम की तरफ अटैक करने आ जाता है। किम ने व्हाइट हेयर वाले बंदे के स्किल को अच्छे से देखा था, इसीलिए वो इसे कैसे यूज करना है वो अच्छे से जानता था। किम बुकमार्क नंबर 1 जिसमें व्हाइट हेयर वाले बंदे का स्किल है उसको एक्टिवेट कर देता है। उसको स्क्रीन शो होता है बुकमार्क के स्किल के लो लेवल होने की वजह से इसके एक्टिवेट टाइम को कम कर दिया है, बस आप 1 मिनट तक ही इसको यूज कर पाएंगे। कैरेक्टर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लो होने की वजह से आप स्किल के कुछ हिस्सों को ही यूज कर पाएंगे। डार्क साइड लेवल 1 एक्टिवेट हो जाता है। किम के ऊपर व्हाइट हेयर वाले ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, पर किम डार्क साइड की मदद से उसको बड़ी आसानी से मार देता है। हम किम के बगल में एक शैडो जैसे कुछ देख पाते हैं। मुझे तो ये शैडो व्हाइट हेयर वाले बंदे का ही लग रहा है, इसके बारे में हमको आगे पता चल जाएगा। किम इस सीन में बहुत ज़्यादा बैडेस लग रहा था। हम व्हाइट हेयर वाले बंदे के ज़ॉम्बी को देख पाते हैं जो मरते मरते कुछ बोल रहा था और फिर वो मर जाता है। किम को नोटिफिकेशन आता है आपका अंडरस्टैंडिंग किम नाम म्यून के ऊपर बढ़ गया है और स्किल डीएक्टिवेट हो गया है क्योंकि टाइमिंग आप हो चुका है। हम टाइम को देखते हैं जो अब 10 मिनट ही रह जाते हैं। किम ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करने के लिए रेडी था और वो सोच रहा था उसको देरी क्यों हो रहा है, शायद वो यहाँ जल्दी पहुँच जाएगा। हम ज़ॉम्बीज़ के पीछे एक धमाके को देख पाते हैं जिसके 21% किम की तरफ आगे बढ़ रहा था। किम मुस्कुराकर बोलता है तो वो फाइनली यहाँ पर आ गया है। हमें उस पर्सन को अच्छे से दिखाया जाता है, यही वो बंदा है, यही है नॉवेल का एमसी। वो बंदा किम को पूछता है आखिर तुम कौन हो। तभी किम सोचता है कि मुझे इस आदमी से अच्छे से फेस करना होगा। वो अपने कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। लिखा हुआ आता है इस पर्सन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए समरी के रूप में आप इसके इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तब हम उसके नाम को देखते हैं जो है यो जॉन यो। स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। आप इसके बाकी स्टेटस को पढ़ सकते हैं। तभी यो जॉन यो किम के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो पूछता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो, और फिर वो किम को ब्रिज से लटका देता है। किम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। दूसरे साइड से ली और यो संग किम को देखने का ट्राई कर रहा था, बट वहाँ पर एक बैरियर बन गया होता है। यो जॉन ह्यूक किम को फिर से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। किम अपने नाम बोलता है। यो जॉन ह्यूक बोलता है ये कितना स्ट्रेंज नेम है। किम बोलता है मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। तभी वो बंदा किम के पेट में एक जोर से पंच कर देता है। किम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। यो जॉन ह्यूक बोलता है तुम्हारा बॉडी तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, शायद तुमने कॉइन्स को कैसे यूज़ करना है उसको सीख लिया है। किम भी उसको पूछने लगता है क्या तुमने भी कॉइन्स को यूज़ करना सीख लिया है। तभी वो बंदा किम को फिर से एक पंच कर देता है। किम सोचता है अभी तो बस जो सिनेरियो ही हुआ है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यो बोलता है
तुमको मैं जितना पूछ रहा हूँ बस उसी का आंसर दो। किम बोलता है हाँ ठीक है। यो बोलता है अपनी जबान को ठीक करके आंसर देना। किम बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना। तभी यो किम को फिर से पंच कर देता है, पर इस बार किम ने अपने हाथों की मदद से पंच को रोक लिया था और वो बोलता है मुझे माफ़ करना, बट मैं तुमसे बड़ा हूँ, प्रो गेमर यो जॉन ह्यूक, इसीलिए तुम्हें जबान को लगाम देना चाहिए। ये सुनकर यो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? किम बोलता है हाँ, मैं गेम कंपनी में काम करता हूँ, तुम काफ़ी फेमस हो, मैं तो तुम्हारा एक फ़ैन हूँ। किम मन में सोचता है बाकी सब तो झूठ है, बट मैं इसका फ़ैन हूँ, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि पिछले 3000 चैप्टर से मैं इसके साथ था। ये सुनकर यो बोलता है एक फ़ैन, बहुत टाइम से ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना। फिर यो बोलता है मैं तुम्हारी एरोगेंस को माफ़ करता हूँ, बट तुम्हारी सिचुएशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। किम बोलता है हाँ मैं ये देख सकता हूँ। यो बोलने लगता है मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, आखिर तुमने सर्वाइव कैसे किया? किम बोलता है अगर मैंने आंसर दे दिया तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? यो बोलता है हाँ ठीक है। किम मन में सोचता है मैंने नॉवेल के 3000 चैप्टर्स पढ़ा है, मैं इसके एक्सप्रेशन से बोल सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। अब मैं इसको क्या बोलूँ कि मुझे ये जाने दे। किम को नोटिफिकेशन आता है यो पर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गया है, आपका अंडरस्टैंडिंग इस कैरेक्टर के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आपकी कंडीशन को पूरा किया गया है, इसीलिए ओमनिसेंट रीडर पॉइंट ऑफ व्यू के आप सेकेंड टियर को यूज़ कर पाएंगे। क्या आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं? किम उस यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यो मन में क्या सोच रहा है वो किम को सुनाई देने लगता है। यो मन में सोच रहा था इस रूम में तो बस ली ह्योसन और किम नामयून को ही जिंदा बचना चाहिए था, पर किम नामयून मर गया है और दूसरे लोग सर्वाइव कर लिया है। और आखिर ये बंदा कौन है? ये मेरे लिए बाद में मुश्किलें पैदा कर सकता है। मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो नॉवेल का MC यो है वो मतलब टाइम से पीछे आ चुका है, इसको रिटर्नर कहा गया है, इसके बारे में हमको अच्छे से बाद में पता चल जाएगा। अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। यो की मन की बात जानकर किम थोड़ा मुस्कुराने लग जाता है और बोलता है ओह तो तुम्हें ये जानना है मैंने सर्वाइव कैसे किया? तभी किम बता देता है मैं थोड़ा लकी हूँ, हमारे रूम के नेक्स्ट रूम में एक एक्सप्लोजन हुआ था, तब एक बच्चे के हाथ से इंसेक्ट का डब्बा गिर गया था, तभी मैं बच पाया। किम की बात सुनकर यो बोलता है क्या तुमने इंसेक्ट किल करके सर्वाइव किया? यो मन में सोचता है ये शायद मेरे वजह से ही हुआ है, मेरे ब्लास्ट करने की वजह से ही फ्यूचर चेंज हो गया है, पर फिर भी ये बंदा बहुत ज़्यादा नॉर्मल है दूसरे पर्सन के मुकाबले, शायद इसी ने किम यामन को मारा होगा, ये बहुत डेंजरस है, ये सब यो मन में सोच रहा होता है। तभी किम बोलता है अगर तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया है क्या तुम मुझे नीचे उतार दोगे और हम दोनों यहाँ से साथ में ही ब्रिज को पार कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो तुम्हें मुझे नीचे उतार देना चाहिए। यू बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर यू अपनी सेज आई वाली स्किल को यूज़ करने लगता है। ये एक ऐसा स्ट्रेंथ का स्किल है जिसकी मदद से कैरेक्टर के हिडन इन्फॉर्मेशन और उसकी स्पेशलिटी के बारे में हमको पता चलता है। किम भी मन में ये सब सोच रहा होता है। किम सोचता है अच्छा हुआ जो इसने इस स्किल को यूज़ कर लिया, ये मेरे लिए ही अच्छा है क्योंकि अभी तक मुझे भी अपनी स्किल के बारे में पता नहीं है। तभी वहाँ पर एक स्क्रीन शो होता है, यूनिक स्किल 412 एक्टिवेट हो गया है जिसने सेज आई को ब्लॉक कर दिया है। हम देखते हैं इसकी वजह से यो का सेज आई डिसिपिएट हो जाता है और उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से यो की आंख में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। यो को इसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यो पूछता है आखिर कौन हो तुम? हमें टाइम को दिखाया जाता है जो अब बस 2 मिनट 14 सेकंड ही बाकी रह गए और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू। हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इस मानवा का एनिमेशन, कहानी का प्लॉट वो सभी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम काफी शॉक हो जाता है। किम सोचता है क्या मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिससे मैं सेज आई को ब्लॉक कर सकता हूँ? पहले तो वो बुकमार्क वाला स्किल, अब ये 412, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी किम देखता है यू मन में सोच रहा था मुझे इसको मारना होगा। ये देखकर किम सोचता है सिट, अब ये मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, मुझे एक न्यू प्लान बनाना होगा। तभी किम चिल्ला के बोलता है तुम्हें कोई चाहिए जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको, तुम अकेले 46 सिनेरियो को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर यू बोलता है तुमको इसके बारे में कैसे पता? क्या तुम भी मेरी तरह ही एक रिटर्नर हो? किम बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यो मन में सोचता है ये एक रिटर्नर नहीं है, अगर ये होता तो मुझे जरूर पता होता। तभी किम बोलता है मुझे वो फ्यूचर पता है जो तुम्हें अभी तक पता नहीं है। ये बात सुनकर यू अपने लाई डिटेक्शन वाले स्किल को एक्टिवेट कर देता है। यू देखता है किम सच बोल रहा था। यू मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, कोरिया में बस एक ही क्लियरवॉइंट है जिसका नाम है अन्ना क्रॉफ्ट। क्लियरवॉइंट क्या होता है इसके बारे में हमको बताया गया है। ये एक ऐसी यूनिक ट्रेट है जिससे हम फ्यूचर देख सकते हैं और इंस्पेक्शन वाले स्किल को भी ब्लॉक कर सकते हैं। यू बोलने लगता है तुम फ्यूचर देख सकते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं आने वाला हूँ। किम बोलता है हाँ,
किम बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ स्किल हैं और तुम फ्यूचर को होल्ड कर सकते हो, बट तुमको भी सभी चीजों के बारे में पता नहीं है। तुमको भी इसके बारे में पता होगा। तुम मेरे साथ टीम अप कर लो और मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद कर सकता हूँ। किम बोलता है एक फ्यूचर देखने वाला पर्सन तुम्हारे ग्रुप के लिए काफी बढ़िया होगा। यूँ सोचने लगता है अगर ये क्लियरवाइंट है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है 46 सिनेरियो को क्लियर करने में, और ज़ाराथुस्ट्रा के साथ फाइट में भी ये मेरी मदद कर सकता है। पर क्या ये ट्रस्ट करने के लायक है? ये सब यो मन में सोच रहा होता है और किम भी अपनी स्किल की मदद से ये सब जान पा रहा था। टाइम को देखते हैं जो अब बस 50 सेकेंड 40 सेकेंड ही बाकी रह गए थे। तभी यो बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें अपने साथी बनाऊंगा। ऐसा बोलकर वो किम को ब्रिज के ऊपर ले आता है, बट वो उसका गला नहीं छोड़ रहा था। गले को पकड़ के ही वो खींच के किम को लेकर जा रहा था। किम बोलता है पहले मुझे छोड़ तो दो, पर यो उसको नहीं छोड़ा है। गले को पकड़ के ही वो लोग ब्रिज को पार करने लगते हैं। उस तरफ से किम के साथी भी किम का वेट कर रहे थे। वो लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक वॉल लग गया था। ब्रिज को पार करते टाइम ही किम को स्क्रीन शो होने लगता है आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, इसीलिए आपकी यूनिक स्किल ओमनिसेंट रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। किम सोचने लगता है ये क्यों डीएक्टिवेट हो गया, पर कोई बात नहीं, मैंने यो को कन्विंस कर लिया है और मैंने ब्रिज को भी पार कर लिया है। हम देखते हैं वो लोग ब्रिज के उस साइड पहुंच गए थे। तभी यो किम से बोलने लगता है मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर तुम एक क्लियरवाइंट हो तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में तो पता ही होगा। हम देख पाते हैं किम के साथियों को भी अभी भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वहाँ पर एक बैरियर बना हुआ है। तभी फिर से यो किम को गले में पकड़कर ऊपर उठाकर ब्रिज के ऊपर लटका देता है। किम सोचता है मुझे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रहा है। हम देखते हैं नीचे वो मॉन्स्टर भी अपने मुंह को खोलकर रुका हुआ था। किम भी देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। यो फिर किम को पूछता है तुम बताओ मैं तुम्हें यहाँ से नीचे ड्रॉप करूँगा या नहीं। किम मन में सोचता है ये बहुत बड़ा साइकोपैथ है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी किम बोलने लगता है मैं तुमको दो बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। पहले मैं तुम्हारा कोई अंडरलिंक नहीं हूँ और तुम मुझे अपनी इक्वल की तरह ट्रीट करो, और दूसरा तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझ पर ट्रस्ट करो। तभी ये बोलता है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तभी किम अपने दांत को पीसकर गाली देकर बोलता है टाइम वेस्ट मत कर और ड्रॉप कर दे मुझे। यो तभी किम को छोड़ देता है और किम नीचे गिरने लगता है। यो बोलता है मुझे तुम पर पूरी तरह से विश्वास हो गया है, तुम सही में एक क्लियरवाइंट ही हो। हम देखते हैं किम नीचे गिर रहा था और वो मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलकर किम को निगलने आ जाता है। हम देखते हैं किम को उस मॉन्स्टर ने निगल लिया था। किम उसके पेट में जा रहा था। किम तभी सोच रहा होता है मुझे बेहोश नहीं होना है, अगर मैं यहाँ पर बेहोश हो गया तो मैं मारा जाऊंगा। किम उस मॉन्स्टर के पेट में पहुंच चुका था। वो बोलता है लगता है मैं उस मॉन्स्टर के बिना बाइट के यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हो गया। अगर उसने मुझे बाइट कर लिया होता तो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता। तभी किम अपने मोबाइल फोन के फ्लैशलाइट को ऑन कर देता है और अपने आसपास देखने लगता है। हम देख पाते हैं मॉन्स्टर के पेट में हर तरफ पानी था और पानी में बहुत सारे लोगों का डेड बॉडी और बहुत सारा सामान था, जैसे कि गाड़ियाँ, पत्थर, कूड़ा कचरा और भी बहुत कुछ। किम ये देखकर बोलने लगता है वाह ये क्या सिनेरियो है। फिर किम अपने पास में ही एक लकड़ी को देखता है और उसके ऊपर चला जाता है। किम बोलने लगता है वो एक बहुत बड़ा साइको है। वो यही कहना चाह रहा था कि जैसे कि तुम्हें मेरा साथी बनने के लिए कम से यहाँ से सर्वाइव करना होगा। सोचो उस पागल के बारे में, उसके बारे में और क्या सोचना। ऐसा बोलकर किम अपने मैसेजेस को खोल देता है जहाँ पर लिखा हुआ था आपने सिनेरियो को क्लियर करने में फेल कर दिया है, इसीलिए आपके 100 कॉइन को डिडक्ट कर लिया है। और भी बहुत सारे मैसेजेस था, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। तभी वो मॉन्स्टर हिलना शुरू कर देता है। किम कहता है सी सर्पेंट ने हिलना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये अपनी एसिड को रिलीज करना जल्दी ही शुरू कर देगा, मेरा पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी किम के पीछे वो आईएमपी अपीयर हो जाता है। आईएमपी कहने लगता है तुमको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा सा भी वरिड नहीं हो। किम बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आईएमपी बोलता है क्या? किम सोचने लगता है यो जॉन हो, मैं यहाँ से बाहर तो निकलूंगा ही और मैं तुम्हारा साथी भी बन के रहूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। हम बाहर का सीन देखते हैं, यो वहाँ से चला जाता है। तभी वो आईएमपी बोलने लगता है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? किम बोलता है हाँ, तुमको कॉइन कलेक्ट करना है ना मुझसे, मैंने सिनेरियो को फेल कर लिया इसीलिए एज ए पेमेंट तुमको कॉइन कलेक्ट करना होगा ना। आईएमपी बोलता है ये सच है, पर तुम्हारी लाइफ का क्या? किम बोलता है इन्फॉर्मेशन में फेलियर के पास क्वेश्चन मार्क था तो पेनल्टी डेथ नहीं होगा, मुझे पता है। आईएमपी बोलता है वाह तुमने ये सब फिगर आउट कर लिया, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुमने सही कहा, सब सिनेरियो को फेल करने पर तुम कुछ कॉइन देकर जिंदा बच सकते हो। तो ठीक है, तुम मुझे 5100 कॉइन दे दो और मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। किम अपने कॉइन्स को चेक करने लगता है। वो देखता है उसके पास बस 5100 कॉइन ही बाकी था। फिर किम आईएमपी को बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है। आईएमपी बोलता है अगर तुम कॉइन नहीं दे सकते हो तो तुम मर जाओ, अगर तुम कॉइन नहीं दे सकते हो तो मैं यहाँ सब कुछ एंड कर सकता हूँ। किम बोलता है तो ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे मार दो। ये बात सुनकर आईएमपी को सदमा लग जाता है। आईएमपी बोलता है क्या
किम फिर से बोलता है आगे बढ़ो और मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ना। आईएमपी के मुंह से कुछ भी वर्ड नहीं निकल रहा था। किम मन में सोचता है ये मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मेरी वजह से ही बहुत से कंसलेशन इसके चैनल को देख रहे हैं। अगर इसको मुझे मारना ही होता तो ये मुझे यहाँ पर देखने ही नहीं आता। आईएमपी थोड़ा सा गुस्से में बोलने लगता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, आखिर तुमको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। किम फटाक से बोलता है 4 रैंक का आईएमपी बिह्यूंग। बिह्यूंग यही तुम्हारा नाम है ना। ये सब सुनकर आईएमपी एकदम शांत हो जाता है। किम फिर से बोलता है तुम्हारे लिए एक स्ट्रीमर बनना आसान नहीं होगा ना। आईएमपी जोर से चिल्ला के बोलता है आखिर तुमको मेरा नाम कैसे पता। किम अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है अभी के टाइम पर स्ट्रीमिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि कॉन्सलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। आईएमपी बोलता है आखिर तुम्हारे जैसा एक लो लाइफ ह्यूमन को ये सब कैसे पता। स्क्रीन शो होता है कुछ कॉन्सलेशन आपके आइडेंटिटी के ऊपर डाउट कर रहे हैं। कॉन्सलेशन वेल कॉन्स्पिरेटर आपकी स्कीम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। फिर किम धीरे से आईएमपी को बोलता है कैसा होगा तुम अपने चैनल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो और हम फिर बात करते हैं। आईएमपी अपने चैनल को बंद कर देता है। फिर आईएमपी बोलता है अब बोलो तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन स्टार स्ट्रीमिंग के बारे में कैसे जानता है। फिर हमें स्टार स्ट्रीमिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। ये एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है पूरे यूनिवर्स का जिसके सब्सक्राइबर हैं कॉन्सलेशन ह्यूमंस एक्टर हैं और जो आईएमपी हैं वो स्ट्रीमर्स होते हैं। किम आईएमपी को बोलता है वो बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर किम आईएमपी का नाम लेकर बोलता है बिह्यूंग क्या तुम्हें एक किंग आईएमपी नहीं बनना। क्या तुम्हें दो घाक और गिल्डाल को सरपास नहीं करना। क्या तुम एक ग्रेट स्ट्रीमर नहीं बनना चाहते हो। आईएमपी अच्छे से कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर किम अपने हाथ को आगे बढ़कर बोलता है आईएमपी बिह्यूंग मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो और मैं तुम्हें एक किंग आईएमपी बना दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू। हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो लेवल अप मॉन्स्टर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इस मानवा का एनिमेशन कहानी का प्लॉट वो सभी बहुत बहुत जरा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत जरा। हम देखते हैं किम की बात सुनकर आईएमपी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है तुम एक पागल ह्यूमन हो। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तुमने सारे के सारे कॉन्सलेशन को रिजेक्ट कर दिया था। तब हमें पता चलता है किम ने किसी भी कॉन्सलेशन को सिलेक्ट नहीं किया था। उसने सिलेक्ट क्यों नहीं किया ये हमको पीछे पता चल जाएगा। आईएमपी बोलने लगता है मैं श्योर नहीं हूँ तुम स्टार टीम के बारे में कैसे जानते हो पर मैं तुम्हारे ऑफर को नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक आईएमपी हूँ कोई कॉन्सलेशन नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारा स्टार ब्रेकर नहीं बन सकता। किम बोलता है लगता है तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा तुमको मेरा स्टार ब्रेकर बनने के लिए। मुझे तुम्हारे पावर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा चैनल चाहिए। आईएमपी बोलता है क्या मेरा चैनल। किम फिर से बोलता है लगता है तुम अच्छे से समझ नहीं पाए, मैं बस तुम्हारे चैनल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। आईएमपी बोलता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे साथ एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। किम बोलता है हाँ। स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमको बताया जाता है। नॉर्मली ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आईएमपी और कॉन्सलेशन के बीच में होता है। कॉन्सलेशन का जो अवतार होते हैं उनको ये आईएमपी अपने चैनल में दिखाते हैं और अवतार के अर्निंग का कुछ परसेंट आईएमपी को मिल जाता है। किम फिर सोचने लगता है एक अवतार ऐसे डील में इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्सलेशन के अवतार बनने का मतलब है तुम उनके एक स्लेव बन जाते हो। आईएमपी एक खतरनाक हंसी के साथ बोलने लगता है ये कितना रिडिकुलस बात है। पता नहीं तुमने ये सब कहाँ से सुना, बट तुम्हारे जैसे एक ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुआ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलने की, वो भी एक ऐसे इंसेक्ट जिसका कोई स्टार ब्रेकर भी नहीं है। अब हमें पता चलता है कि किम ने स्टार ब्रेकर क्यों सिलेक्ट नहीं किया था। किम फिर आईएमपी को बोलने लगता है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरा कोई स्टार ब्रेकर ही नहीं है। तुम क्या सोचते हो कॉन्सलेशन तुम्हारे चैनल में ज्वाइन क्यों हो रहे हैं। स्टार स्ट्रीमर्स को देखने बस 2 टाइप के कॉन्सलेशन आते हैं, एक जिसे थोड़ा फन चाहिए और एक जिसे अपने लिए अवतार ढूंढना है। तुमको फेमस होने के लिए इनमें से किसी एक टाइप के चैनल को बनाना होगा। आईएमपी अपने मुंह तिरा करके बोलने लगता है तुमको ये सब के बारे में अच्छे से पता है पर आखिर इसका मेरे से क्या लेना देना है। किम बोलता है तुमको अभी तक समझ नहीं आया क्या, इसीलिए तो तुम्हारा सब्सक्राइबर अभी तक ट्रिपल डिजिट भी नहीं पहुंचा है। आईएमपी बोलता है बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट पे आओ। किम बोलता है कैसा होगा तुम एक ऐसा चैनल के लिए अपील करो जिसमें तुम कॉन्सलेशन को एंटरटेन भी करो और उनके लिए अवतार भी ढूंढ लो। आईएमपी बोलता है ये इम्पॉसिबल है। एक कॉन्सलेशन जिसको अपने लिए अवतार को ढूंढना है, चाहे कोई अवतार कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, वो चैनल में कभी नहीं रुकेंगे क्योंकि उस अवतार का ऑलरेडी कोई स्टार ब्रेकर है। किम बोलता है अगर एक ऐसा अवतार हो जिसने किसी भी कॉन्सलेशन को सिलेक्ट ही नहीं किया है तब क्या होगा और वो अवतार खुद को प्रूफ करे कि वो बाकी अवतार जिसके पास एक स्टार ब्रेकर है उससे भी ज्यादा केपेबल है तब क्या होगा। आप लोग कंफ्यूज ना होना, ये जो स्टार ब्रेकर और कॉन्सलेशन है वो एक ही चीज है। बस अगर कोई अवतार एक किसी कॉन्सलेशन को सिलेक्ट कर लेता है तो वो कॉन्सलेशन उस पर्सन का स्टार ब्रेकर बन जाता है। आईएमपी बोलने लगता है अब तुम ये मत कहना कि तुमने इसीलिए किसी भी स्टार ब्रेकर को सिलेक्ट नहीं किया। किम बोलने लगता है हाँ ये सच है। जो कॉन्सलेशन तुम्हारे चैनल को देख रहे थे
अब तक वो लोग पागल हो गए हो। आईएमपी को सैनियल को ऑन करने का नोटिफिकेशन आ रहा था। आईएमपी किम को बोलता है, बस करो तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें, आखिर ये सब कहने वाले होते कौन हो तुम? एक अवतार जिसका कोई स्टार ब्रेकर ही नहीं है। जिस अवतार के पास एक स्टार ब्रेकर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तुम उससे कैसे मुकाबला कर सकते हो? किम बोलता है, अगर मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ तब तुम बस एक काम करो, जो मैं कह रहा हूँ उसको करो और मैं तुमको एक आईएमपी किंग बना दूंगा। ये सुनकर आईएमपी थोड़ा सोचने लग जाता है। फिर वो बोलता है, पहले तुम मुझे 5100 कॉइन दो क्योंकि तुमने सिनेरियो को फेल कर लिया है। किम बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने किसी भी सिनेरियो को फेल नहीं किया है। फिर किम खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैंने अभी तक तो कंडीशन को पूरा कर लिया होगा। फिर वो आईएमपी को बोलता है, तुम अपने चैनल को ऑन कर लो, ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तभी आईएमपी के सामने एक स्क्रीन शो होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है एक न्यू सिनेरियो बिगिन हो चुका है। किम सिनेरियो की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है जहाँ पर लिखा हुआ था ये एक हिडन सिनेरियो है जिसका डिफिकल्टी A+ है। आपको 10 दिन के अंदर सी कमांडर को मारना होगा और उसके पेज से बाहर निकालना होगा, जिसके रिवॉर्ड में आपको 9000 कॉइन मिलेगा और फेल करने पे आपको डेथ मिलेगा। आईएमपी अपने चैनल को ऑन कर देता है। हम देख पाते हैं आईएमपी कॉन्सलेशन से माफी मांग रहा था। वो बोल रहा था थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम था इसीलिए चैनल बंद हो गया था, मैंने जानबूझकर इसको ऑफ नहीं किया था, मैंने इसको किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। किम तभी स्टोर को खोलकर आईएमपी को देखते हुए बोलता है, स्टोर में बस इतना ही सामान है क्या? यहाँ पर एक सर्च फंक्शन होना चाहिए, आखिर वो कहाँ पर है? हम देख पाते हैं आईएमपी को कॉन्सलेशन बहुत ज्यादा डांट रहा था और वो आईएमपी बहुत ज्यादा रो रहा था। किम को इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो आईएमपी को बोलता है, ओए रोना रोना छोड़ो और यहाँ पर आकर पहले मेरा हेल्प करो। आईएमपी उसको बता देता है सर्च बटन कहाँ पे है। फिर किम मन में सोचता है, ह्यूमन और आईएमपी के सेल करने का तरीका एकदम एक जैसा है, मुझे 2 चीजों को फाइंड करना होगा। ऐसा सोचकर वो पहले चीज को सर्च कर देता है, जिसका नाम सुनकर आईएमपी एकदम शॉक हो जाता है और वो पूछता है, आखिर इसके बारे में तुमको कैसे पता? फिर हमें दिखाया जाता है कि किम आखिर किसके बारे में सर्च कर रहा था। वो एक एंशियंट ड्रैगन का हार्ट था जिसका टियर SS है। इसकी हार्ट की मदद से आप इनफाइनाइट लेवल तक माना को यूज कर सकते हो और आपको एक हेलफायर भी मिल सकता है जिसका प्राइस है 1.5 मिलियन, और ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है। ये देखकर किम सोचता है, नोवेल में जो इसका होल्डर था वो इटाली से था, वो कितना लकी गाय है, उसका स्टार ब्रेकर बहुत ज्यादा रिच होगा, इसीलिए तो इतना एक्सपेंसिव आइटम को वो ले पाया। ऐसे सोचकर वो दूसरी चीजों को सर्च कर देता है जिसका नाम था ग्रैंड डेविल्स आईबॉल, पेल ऑरा इमिटर, स्पेलिंग को थोड़ा देख लीजिएगा। ये सब नाम देखकर आईएमपी फिर से शॉक हो जाता है और बोलता है, तुमको ये सब चीज़ों के बारे में पता है? उन चीज़ों के बारे में हमको अभी तक बताया नहीं गया है। फिर किम स्टोर से कुछ चीज़ों को बाय कर लेता है। हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जिसमें सार निकीला काता और कुछ थैली जैसा कुछ था जिसमें किम का 800 कॉइन यूज हो चुका था। आईएमपी बोलता है, तुमने ये सब बेकार सामान क्यों खरीद लिया जिसका कोई भी यूज ही नहीं है? तुम अपने कॉइन्स को रिफंड नहीं कर सकते हो। किम बोलता है, मुझे इन सब के बारे में पता है। स्क्रीन शो होता है, वेन कॉन्स्पिरेटर आपके प्लेन में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। FIL ब्लैक फ्रेम ड्रैगन आपको डिसअपॉइंटमेंट के साथ देख रहे हैं। किम बोलता है, आखिर तुम सबको मुझे देखने बोल कौन रहा है? तभी वो आईएमपी चैनल को ऑफ करके बोलता है, तुम भूल तो नहीं गए हो, मैंने तुम्हारे ऑफर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। किम बोलता है, अगर मैंने सिनेरियो को क्लियर कर दिया तब तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे ना? आईएमपी बोलता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। किम पूरी तरह से रेडी हो गया था। किम बोलता है, तुमको जो करना है वो करो। आईएमपी फिर से चैनल को ऑन करके वहाँ से चला जाता है। जाते हुए आईएमपी बोल रहा था, मैं होप करता हूँ तुम इस सिनेरियो को इंटरेस्टिंग बनाओगे। आईएमपी के जाते ही किम अपने मोबाइल में टाइम को देखता है और वो बोलता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सीजर पेन जल्दी ही एसिड को रिलीज करना शुरू कर देगा। ये बोलकर किम उस थैली में से कुछ निकालकर तो पर लगाना शुरू कर देता है। ये क्या है हमको बताया नहीं गया है। तब इस मॉन्स्टर के पेट को हम देखते हैं जिसमें कुछ होल बनने लगता है, जिसमें से कुछ लिक्विड जैसा निकल रहा था। किम उस नुकीले कांटे को जोर से पकड़ लेता है और वो बोलता है, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके सर्वाइव करना होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड है गाइस। अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मानवा का एनिमेशन, कहानी का प्लॉट वो सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय। बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ फाइटर जेट्स उड़ रहा था और बिल्डिंग में आग लगा हुआ था। पानी में वो सी सर्पेंट आराम से सो रहा था। तभी उसको कुछ होने लगता है और वो जोर से गुड़ाने लगता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ एसिड फैला हुआ था जिससे पेट में चीजों को फंसाया जाता है। हम किम को देख पाते हैं जो ऊपर में चिपक कर लटका हुआ था, एसिड उसको टच नहीं कर पा रहा था। किम ने उन कांटों को मॉन्स्टर के एसिड वाले होल में घुसा दिया था जिसको पकड़कर वो लटका हुआ था। किम की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी।
फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं किम की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी किम को कुछ चमकते हुए दिखता है। किम दिखता है वहाँ पर IMP अपीयर हो गया था। मॉन्स्टर के पेट को हम देख पाते हैं जो अब पूरी तरह से काला पड़ गया था। किम को स्क्रीन जो होता है कुछ कॉन्सोलेशन आपके सर्वाइव करने की वजह से एडमायर कर रहे हैं। आपको 100 कॉइन रिसीव हुआ है। किम सोच रहा था सिनेरियो स्टार्ट होने के 4 दिन बीत चुका है। किम अपने लिमिट में पहुंच चुका था, इसीलिए उसके हाथ कांटे से निकल जाता है और वो नीचे धराम से गिरने लगता है। नोटिफिकेशन आता है हिडन सिनेरियो ऑफ एंड हो चुका है। आपको 9000 कॉइन रिसीव हुआ है। आप पहले हैं जिसने एक ग्रेड 7 स्पीसीज को मारा है, इसीलिए आपको 1000 कॉइन एज ए अचीवमेंट रिवॉर्ड मिला है। हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो अब मर चुका था। किम नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है मैंने सर्वाइव कर लिया। IMP बोलने लगता है मुझे तो ये सब सामान बेकार लगता था, इन सब को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था। हमें उन चीजों के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता चलता है। वो जो कांटा था वो एक स्टोन हॉग नाम के स्पीसीज का है जो समुद्र के पास रहते हैं और अपने कांटों की मदद से शिकार करते हैं और ये कांटे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। IMP बोलता है पर मुझे पता नहीं था इस कांटे को एसिड होल में इंजेक्ट करने पे भी ये गलेगा नहीं। किम को और भी ज्यादा नोटिफिकेशन आने लगता है। कुछ कॉन्सोलेशन स्माइल कर रहे हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पहले से ही पता है। कुछ कॉन्सोलेशन ने आपको 100 कॉइन का स्पॉन्सर दिया है। कुछ कॉन्सोलेशन आपके जजमेंट को देर से समझ पाए। IMP फिर किम के पास जाकर किम को उठाने लगता है। फिर हमें दूसरे चीज के बारे में पता चलता है। उस थैली में हैमर सी हॉर्स का म्यूकस था। म्यूकस वही होता है जो नाक से निकलता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चीज आसानी से नहीं गलता है। फिर किम IMP को बताने लगता है कैसे उसने सर्वाइव किया। उसने म्यूकस को अपने पूरे शरीर में लगा लिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर और उसका पूरा कपड़ा एसिड से इम्यून हो गया था। किम बोलता है मैंने भूख और प्यास से बचने के लिए कांटे का जो वाइटल फोर्स था उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा स्टेमिना का लेवल भी 12 हो गया था और इसने मेरे मेंटल डिसऑर्डर से भी प्रोटेक्ट किया था। एक्चुअली में किम के एसिड होल में अटैक करने की वजह से ही वो सी कमांडर मारा गया था। किम को ये सब के बारे में अच्छे से पता था क्योंकि वो एक लॉटर रीडर था जिसने पूरे नॉवेल को रीड किया है। उसको सबकी कमजोरी के बारे में पहले से ही पता है। फिर हम देखते हैं किम को नोटिफिकेशन आता है आपके एक्सक्लूसिव स्किल 412 ने आपका कुछ पेन को कम कर दिया है। IMP बोलता है ये बहुत बढ़िया तरीका था सर्वाइव करने का। किम खड़ा होता है और वो थोड़ा सा आगे जाकर पेट के एक हिस्से में अपने कांटे से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की जगह पत्थर की तरह टूट जाता है। वहाँ पर एक क्रिस्टल जैसा कुछ था जो कि है इस मॉन्स्टर का कोर। किम उसको हाथ में लेकर IMP की तरफ करके बोलता है मुझे इसको सेल करना है, तुम इसको IMP ऑक्शन में रख दो, जिसको ब्रोकन फेट के साथ में एक्सचेंज करना चाहूँगा। ब्रोकन फेट क्या है हमको अभी तक पता नहीं क्या है, हमको शायद बाद में पता चल जाएगा। IMP बोलता है क्या सच में तुम इसको ऑक्शन में रखना चाहते हो? किम बोलता है हाँ। IMP बोलता है 1 मिनट। ऐसा बोलकर वो एक प्रीति फेस बनाकर कॉन्सोलेशन से कहने लगता है नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले आप लोग एक छोटी सी एड को एंजॉय कीजिए। ऐसा बोलकर IMP एक एड को प्ले कर देता है ताकि IMP और किम की कॉन्वर्सेशन वो लोग सुन और देख नहीं पाए। फिर IMP किम को एक एग्रीमेंट दिखाने लगता है जिसका नाम है ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जिसमें 4 पॉइंट था। पहला था IMP बिह्यू और किम एक कॉन्ट्रैक्ट में है जब तक किम मारा ना जाए। दूसरा, किम किसी भी स्पॉन्सर को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तीसरा, किम सिर्फ बिह्यू के चैनल में ही एक्टिव हो सकता है। फोर्थ, स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा इन दोनों के बीच में डिवाइड होगा। IMP बोलता है इसको अच्छे से पढ़ लो और एग्री हो जाओ। किम IMP को देखता है और बोलता है बाकी सब तो ठीक है पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका क्या? IMP ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है और वो बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? चलो चलो जल्दी से इसको साइन कर लो, ये तो बस एक सोल एग्रीमेंट है। किम बोलता है मैं पे रेशियो के बारे में बोल रहा हूँ। IMP घबराते हुए बोलता है हम बात करते हैं ना उस पे, कैसा होगा हम 50-50 डिवाइड करें, हम लोग इसको एक्यूरेटली डिवाइड कर सकते हैं। किम बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? IMP बोलता है पर ये तो अच्छा रेशियो है। किम बोलने लगता है कॉन्सोलेशन के अवतार को IMP अपने चैनल में दिखाता है जिसकी वजह से IMP को एक थोड़ी सी परसेंटेज मिलता है, बट मैं एक ऐसा अवतार हूँ जिसका कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, इसीलिए जब मुझे कोई डोनेट करेगा तब IMP को कॉन्सोलेशन एक ह्यूज फीस देना होगा। मेरी वजह से तुमको पहले ही बहुत ज़्यादा मिल चुका है, मैं सही कह रहा हूँ ना? IMP ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। किम बोलता है कैसा होगा हम 10:0 रेशियो में इसको डिवाइड करें। IMP को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किम बोलता है जल्दी से बोलो क्या तुम एग्री करते हो, क्योंकि कॉन्सोलेशन एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से कंप्लेन कर रहे हैं। IMP अपने सर को पकड़कर थोड़ी देर सोचने लगता है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। किम बोलता है और भी कुछ है, रुको। IMP बोलता है अब क्या हुआ? किम हंसते हुए बोलता है तुमको मुझे एक एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट देना होगा, मुझे 5000 कॉइन चाहिए। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है।
मॉन्स्टर मारा हुआ था और किम उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर आ चुका था। फिर वो तैर कर किनारे पर डालने लगता है। किनारे पर पहुंचकर किम सोचने लगता है 4 दिन हो गया है मुझे बाहर के दुनिया देखे हुए। मेरा ओरिजिनल गोल 2 दिन का था बट मुझे 4 दिन लग गया। कोई बात नहीं, यो जॉन विक को भी 4 दिन लगा था, ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर किम 5000 डाउन पेमेंट के बारे में आईएमपी को बोल रहा था। आईएमपी ये सुनकर पूरा सूख गया था, आप उसके चेहरे को देख सकते हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। किम सोचता है मैंने एक बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, मुझे मेरे सोच से भी ज़्यादा मिल चुका है। तभी किम को एक स्क्रीन शो होता है, आपके एक्सक्लूसिव स्किल 412 को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर किम इस स्किल के बारे में कुछ सोचने लगता है। कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद किम आईएमपी को बोल रहा था मेरा कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं हो रहा है, क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? आईएमपी बोलता है शायद ये कोई ग्लिच होगा। ऐसा बोलकर वो किम के सिस्टम को देखने लगता है। तभी एक स्क्रीन शो होता है, आईएमपी सिस्टम को इंटरप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। 412 एक्टिवेट हो चुका है। उस आईएमपी को एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जैसे कि यो जॉन विक को लगा था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है कि मैं सोचकर मुस्कुरा रहा था और वो बोलता है ये स्किल आईएमपी को भी टक्कर दे सकता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसको स्क्रीन शो होता है, आप सेकंड मेन सिनेरियो में एंटर हो चुके हैं। ये प्लेस बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। हम देखते हैं किम को भी इससे काफ़ी तकलीफ होने लगता है। किम अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसको और नोटिफिकेशन आता है, आप पॉइजन फॉग के पॉइजन से एक्सपोज हो गए हैं। हम देख पाते हैं पूरा प्लेस पर्पल कलर के फॉग से ढका हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू। हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मानवा का एनिमेशन, कहानी का प्लॉट वो सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। उस टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, चारों तरफ पॉइजन फॉग फैला हुआ है। हम देखते हैं 2 मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें कन्वीनियंस स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ कोई बहुत सामान पैक कर रहा था। उस पर्सन को हम देख पाते हैं, ये हमारा एमसी किम है जिसने अपने मुंह में कुछ पकड़ा हुआ है और वो बहुत सारा सामान को पैक कर रहा था। किम ने अपने ड्रेस को भी चेंज कर लिया था। किम को स्क्रीन शो होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, आप एक गहरी सांस लीजिए और अंडरग्राउंड में चले जाइए। किम जाते हुए सोचता है इतना सामान काफ़ी होगा, इस आइटम का इफेक्ट खत्म होने से पहले मुझे अंडरग्राउंड पहुंचना होगा। फिर हमें किम ने जो मुंह में पकड़ा हुआ है उस चीज़ के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एलियन मंकी लंग्स है। ये पॉइजन को प्यूरिफाई कर सकता है, इसका टाइम लिमिट 20 मिनट्स है। तभी किम को एक आवाज़ सुनाई देता है। किम उस तरफ देखने लगता है, कोई पर्सन सेव मी बोल रहा था। किम उस तरफ जाने लगता है। वहाँ पर जाकर किम देखता है वो एक लड़की थी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो लड़की खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। किम सोचता है अभी तक यहाँ पर कोई जिंदा भी है। लड़की बोलती है प्लीज मुझे बचा लो। किम उस लड़की को अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है। रास्ते में जाते हुए किम सोच रहा था ऑक्सू स्टेशन का बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो यहाँ से सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है अंडरग्राउंड स्टेशन। थोड़ी देर बाद किम स्टेशन पहुँच जाता है पर वो देखता है सारा का सारा गेट बंद था। तभी वो लड़की बोलती है फोर्ट एग्जिट। किम फोर्ट एग्जिट की तरफ जाने लगता है। किम फोर्ट एग्जिट के पास जाकर देखता है कुछ लोग डोर को क्लोज कर रहे थे। किम स्पीड में जाकर दरवाजे के नीचे अपने नुकीले कांटे को रख देता है जिसकी वजह से गेट पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाया। अंदर के लोग बोलते हैं आखिर कौन है। बाहर से किम बोलता है जल्दी गेट को खोलो। किम की आवाज सुनकर वो लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो सब बोलता है यहाँ से चले जाओ, अंदर मत आना। किम बोलता है मेरे साथ एक इंजर्ड पर्सन भी है, मुझे अंदर आने दो। अंदर के लोग बोलते हैं यहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोग हैं और लोग यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। किम बोलता है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। किम मन में सोचता है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं क्या जिसकी वजह से ये हमको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, क्या यहाँ पर नॉवेल का कोई कैरेक्टर भी है। फिर किम अपने नुकीले कांटों को पकड़कर ऊपर उठा देता है और वो गेट को ओपन कर देता है। सब लोग किम की पावर देखकर शॉक होकर दूर भाग जाते हैं। किम और वो लड़की अंदर आ चुके थे। स्क्रीन शो होता है आप सेफ जोन में एंटर कर चुके हैं। किम उस लड़की को नीचे बैठा देता है और अपने सामान को भी पास में ही रख देता है। किम उस लड़की को मंकी का लंग्स देने लगता है और वो बोलता है इसको अपने मुंह में ले लो। इससे कंप्लीट रिकवरी तो नहीं होगा बट पॉइजन का इफेक्ट ये कम कर देगा। वो लड़की अपने मुंह में मंकी लंग्स को ले लेती है। किम सोचता है अगर ये नॉवेल जैसा होता तो शायद अब तक ये लड़की मर चुकी होती। मुझे इसका कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहिए, ये कोई नॉवेल का कैरेक्टर भी हो सकती है। तभी किम को कुछ हलचल सुनाई देता है। किम के पास बहुत सारे लोग आ गए थे, उनमें से कोई बोल रहा था यही वो बंदा है। उस ग्रुप में से कोई एक पर्सन आगे आता है और किम को बोलता है कौन हो तुम। किम सोचता है आखिर ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है किम को अपने नाम से कितना प्यार है। किम बोलता है मेरा नाम है किम डोक्सा। वो पर्सन बोलता है ओ तो तुम्हारा नाम ये है। फिर वो पर्सन एकदम गुस्से में गाली देकर बोलता है आखिर तुझे क्या लगता है तू कौन है। तभी उस ग्रुप में से एक बंदे को किम के साथ वाली लड़की दिखाई देता है। फिर वो बंदा लीडर को उस लड़की के बारे में बोलने लगता है कि मार्गिनलाइज्ड ग्रुप से थी। एक्चुअली में ये लोग उस लड़की को पकड़ने गए थे पर पकड़ नहीं पाए थे। ये सुनकर बॉस बोलता है ये तो अच्छी बात है,
फिर वो लीडर किम को बोलता है मेरा नाम सोल्सो है। वो लड़की पहले हमारी थी। किम मन में सोचता है क्या नोवेल में इस नाम का कोई कैरेक्टर भी था क्या, और वो सोचता है पूरी दुनिया विनाश के कगार पर है और फिर भी ये लोग क्राइम कर रहे हैं। तभी ग्रुप का लीडर बोलता है ओए उस लड़की को हमारे हवाले कर और तेरे पास जो सामान है उसको भी। अगर तुम लड़की और बैग्स को छोड़ देते हो तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। किम सोचता है रियली में ह्यूमन ऐसे ही होते हैं क्या, ये तो मॉन्स्टर से भी नीचे है। तभी स्क्रीन शो होता है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड इन लोगों से बहुत ज्यादा एनोइंग हो चुके हैं। डेविल लाइक जज ऑफ फायर ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। किम अपने नुकीले कांटों को उठाने लगता है और फिर वो खड़ा हो जाता है। वो लीडर बोलता है तो तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। किम मन में सोचता है इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तभी वो लीडर अपने पॉन्स को रेडी करने लगता है और बोलता है हमारा बेकर शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए तो तुम्हें अपने बेकर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर अभी तुम्हारा बेकर यहाँ पे नहीं आता है तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। किम को एक स्क्रीन शो होता है जहाँ पर बाउंटी सिनेरियो के बारे में लिखा हुआ था जिसकी डिफिकल्टी F है, जिसमें लिखा था आपको 5 मिनट के अंदर इन सबको न्यूट्रलाइज करना होगा, जिसका रिवॉर्ड और फेलियर के बारे में बताया नहीं गया है। उस लड़की को हम देखते हैं वो अभी भी बैठी हुई थी। तभी उस लीडर के फेस पर एक जोर से पंच पड़ता है जिसकी वजह से वो पीछे दीवार से जाकर टकरा जाता है। किम सोचता है आखिर ये कौन है जो मेरा पंच खाने के बाद भी जिंदा है। किम भी इसीलिए सोच रहा था क्योंकि किम अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। किम सोचता है मेरा ओवरऑल लेवल 33 है। इन सब में से ज्यादातर लोगों का तो अभी तक 2 डिग्री भी नहीं पहुंचा है। हम देखते हैं किम ने और भी कुछ लोगों को ढो दिया था जो नीचे गिरा हुआ है। फिर किम उस लीडर के पास जाने लगता है और उसका कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखने लगता है जिसका स्पॉन्सर है मोनार्क ऑफ द स्मॉल फायर। आप चाहो तो बाकी का इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो। किम स्पॉन्सर का नाम देखकर सोचता है उस पर्सन ने भी सेम कॉन्स्टेलेशन को सिलेक्ट किया था। ये पर्सन कौन है हमको बताया नहीं गया है। किम उस लीडर को पूछता है तुम जिंदा कैसे हो। ये सुनकर वो बंदा बोलता है तो तुम भी मेरे जैसे ही कैटेगरी में आते हो, तुमको भी लोगों को मारना पसंद है। किम को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। किम व्हाइट हेयर वाले बंदे के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसने भी यही कहा था। तभी किम को स्क्रीन शो होता है आपके स्किल फोर्ट वाल ने इस बंदे के बकवास को ब्लॉक कर दिया है। किम उस बंदे के हाथ में अपना वेपन घुसा देता है। वो बंदा जोर से चिल्लाने लगता है। किम उसको बोलता है तुम अपने मुंह को खोलने की पोजीशन में नहीं हो। किम को स्क्रीन शो होता है मोनार्क ऑफ द स्मॉल फायर्स बहुत ज्यादा खुश है, आपको 100 कॉइन रिसीव हुआ है। किम मन में सोचता है ये जो कॉन्सेलेशन है ये खुद की अवतार को भी मर्सी नहीं दिखाते हैं। मैं इस बंदे को छोड़ देता बट अब ये डिफरेंट स्टोरी है। ग्रुप में से कोई चिल्ला के बोलता है प्लीज उसको जाने दो, पर किम उस लड़की की तरफ देखता है और फिर से लीडर को गले में पकड़कर बोलता है तुम मुझे बस एक एक्सक्यूज दो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वो बंदा बोलता है क्योंकि बाकी सब इंसेक्ट है। फिर वो गाली देकर बोलता है मार दे मुझे जल्दी से। टाइम को हम देखते हैं जो अब बस 10 सेकंड बाकी रह गए थे। किम आगे बढ़ता है और अपने पैर की मदद से उसका गले को तोड़ देता है। लीडर के साथ ही उसके बॉडी के पास जाने लगते हैं। किम को स्क्रीन शो होता है आपने सब सिनेरियो को क्लियर कर लिया है, आपको 300 कॉइन रिसीव हुआ है। मोनार्क ऑफ द स्मॉल फायर्स ने आपको 100 कॉइन दिया है। किम सोचता है पहले का वर्ल्ड अब खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझे इस न्यू लाइफ में कैसे भी करके जिंदा बचना होगा। फिर किम उस लड़की को पीठ में उठा लेता है और उस लड़की से बोलता है तुम्हारा ग्रुप कहाँ पर है मुझे लेके। हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मानवा का एनिमेशन, कहानी का प्लॉट वो सभी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम है ज्यूनहो स्टेशन। वहाँ पर काफी सारे लोग थे। किम और वो लड़की वहाँ पर पहुँच चुका था। हम देखते हैं और भी कुछ लोग उस स्टेशन में आ रहे थे। तभी हम देखते हैं किम को कोई बुलाने लगता है। किम उस तरफ देखता है तो उसे पता चलता है ये योसन थी और उसके साथ बाकी सब भी। योसन किम को देखकर बोलती है अरे ये तो किम है। फिर वो सब किम के पास जाने लगते हैं। वो बच्चा जाकर किम को गले लगा लेता है। योसन बोलती है मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम सेफ हो। ली बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं वहाँ पर तुमको पीछे छोड़ के आ गया था। किम बोलता है कोई बात नहीं, ये तो सिचुएशन ही ऐसा था, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ली बोलता है यो जॉन ह्यूक ने बिल्कुल सही कहा था, उसने कहा था किम बिल्कुल सेफ होगा। किम पूछता है क्या यो जॉन ह्यूक, वो कहाँ पर है? ली बोलता है एक्चुअली वो यहाँ पर नहीं है, उसने कल ही स्टेशन को लीव कर दिया था। किम बोलता है मैं समझ गया। किम मन में सोचने लगता है यो जॉन ह्यूक ने अब तक 3 टाइम्स रिग्रेशन कर लिया है, इसीलिए वो एक मॉन्स्टर बन गया है। वो अपने गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। किम तभी योसन को बोलता है मुझे और एक पर्सन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। योसन बोलती है वो तुम मैनेजर के बारे में बोल रहे हो। तभी वहाँ पर हलचल होने लगता है और कुछ लोग आकर किम और बाकी सबको घेर लेते हैं। उन सब के हाथ में वेपन्स भी थे। किम को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उन लोगों के बीच में से मैनेजर बाहर आता है और वो किम को देखकर बोलता है तुम।
किम और बाकी सब ये सोचने लगते हैं ये कितना घटिया आदमी है, ये इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी कोई मैनेजर के कंधे पे हाथ रखता है और किम की तरफ देखकर बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम आज यहाँ पर आए हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो आदमी एक क्रिएटिव स्माइल के साथ बोलता है, मेरा नाम सियोन इनहो है, तो अब से हम इनको सियोन कहेंगे। किम उससे हाथ मिलाकर उसका नाम बोल देता है और मन में सोचता है, मैंने इसका नाम पहले भी सुना है, ये शायद इस जगह का लीडर है, मैंने उस पर्सन को मार दिया था और मैंने बाकी सभी को भी बहुत ज्यादा मारा था, ये मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला। तब हमको पता चलता है वो जो बंदा था वो इसी का ही आदमी था। एक्चुअली में मुझसे गलती हो गया था, मुझे लगता था वो दूसरे ग्रुप का बंदा है, बट वो लोग दूसरे ग्रुप के नहीं थे। बस यहाँ पर भी जितने लोग हैं उनमें से ही कुछ लोगों ने ग्रुप बना लिया है। किम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने हथियार को हाथ में ले लेता है, बट अभी सियोन बोलता है, तुमने मॉन्स्टर से फाइट करके हमारे ग्रुप के पीपल्स को सेव किया है। किम सोचता है आखिर ये क्या बोल रहा है। सियोन जोर से बोलने लगता है, सबके सब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक न्यू मेंबर आया है जो हमारे लिए खाना लाया है। फिर वो थोड़ा मुस्कुराने लगता है। सियोन किम को बोलता है, जिम हो स्टेशन में तुम्हारा स्वागत है। किम भी ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराने लगता है, पर किम मन में उसको गाली दे रहा था क्योंकि किम के पास जो खाना था उसकी वजह से ही सियोन उसे अच्छे से बात कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। ली किम को बोल रहा था, यहाँ पर तुमको मिलाकर टोटल 87 पीपल है। किम बोलता है, मैंने जितना सोचा था उससे भी कम है। ली बोलता है, क्योंकि जब सिनेरियो स्टार्ट हुआ था तब जो आसपास के लोग थे उनमें से जिसने सर्वाइव किया था वही लोग यहाँ पर आ पाए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने फर्स्ट सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी को मारा है, ये सभी के सभी मर्डरर्स है। ली फिर बोलता है, अभी यहाँ पर दो ग्रुप बना हुआ है, पहला है मेन स्ट्रीम ग्रुप, दूसरा है मार्जिनलाइज ग्रुप। मेन स्ट्रीम में वो लोग हैं जो ताकतवर हैं, मार्जिनलाइज में वो लोग हैं जो कमजोर है। किम ने जो लड़की को सेव किया था वो भी मार्जिनलाइज ग्रुप से थी। तभी हम देखते हैं मैनेजर सबको बोल रहा था, हम पर ट्रस्ट करो, हमारा प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है हमको सेव करने के लिए। तभी पीछे से सियोन बोलता है, एवरीवन, मैनेजर सही कह रहा है, अपनी हिम्मत को मत हारो, हम लोग यहाँ से जरूर सर्वाइव करेंगे। पीछे से किम भी ये सब देख रहा था। ली फिर किम को बोलता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मेन स्ट्रीम ग्रुप करते हैं पर फूड ज्यादा नहीं है, इसीलिए लोगों को बाहर भेजा जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। किम ने जो लड़की को सेव किया था उसको भी फूड ढूंढने के लिए ही बाहर भेजा था। योसंग किम को बोलती है, इस लड़की का नाम हीवन है। हीवन अभी भी अपने आंखों को बंद करके रेज कर रही थी। किम ली को बोलता है, तुमको भी मेन स्ट्रीम ग्रुप में इन्वाइट किया होगा ना? ली बोलता है, हाँ, पर मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। इस टाइम पर सही क्या है और गलत क्या है ये सोचना पागलपन है। ये बोलकर ली थोड़ा सा निराश हो जाता है। किम ली के पास आकर उसको एक शाबाशी देकर बोलता है, कभी कभी पागलपन भी सही है क्योंकि तुम्हारा हार्ट बहुत ही साफ है। जिसको सुनकर ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सियोन और उसका साथी किम के पास आने लगते हैं। सियोन बोलता है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? किम बोलता है, हाँ। सियोन बोलता है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। किम हंसते हुए मन में सोचता है, मुझे पता था ऐसा होने वाला है। सियोन बोलता है, मैं तुम्हें एक हाई पोजीशन दूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, हम लोग मिलकर ग्रुप को लीड करेंगे। किम बोलता है, अगर मैंने रिफ्यूज कर दिया तब? सियोन हंसते हुए बोलता है, ओह तो तुम रिफ्यूज कर रहे हो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो बोलता है, तुम एक हीरो हो जिसने मॉन्स्टर से लोगों को सेव किया है, क्या तुम्हारा ये ड्यूटी नहीं है कि तुम लोगों को लीड करो? तुम ये लोगों को नहीं देख रहे हो क्या? उन सबको तुम्हारी मदद चाहिए। किम थोड़ी देर सोचता है और उसको मना कर देता है। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। ली किम को बोल रहा था, क्या ये सही हुआ, तुमने ऐसे उसको मना कर दिया? किम बोलता है, क्या तुम ये चाहते थे कि मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता? ली बोलता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर सियोन ने जाने से पहले जो कहा उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। सियोन जाते हुए किम को बोल रहा था, तुम कभी भी आके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, पर किम बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। सियोन बोलता है, ये तो टाइम ही बताएगा। किम सबको बोलता है, अब तो शाम होने वाला है, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लग रहा है? मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ, तुम लोग इनमें से कुछ भी ले सकते हो। सब लोग थैली में से कुछ कुछ लेने लगते हैं। तभी बहुत से लोग गुस्से में वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग बोलने लगते हैं, क्या तुम हमें खाना नहीं देने वाले? क्या तुम्हारे पास एनफ फूड नहीं है हमारे साथ शेयर करने के लिए? क्या तुम खुद ही अकेले सर्वाइव करना चाहते हो? तुमको हमें भी खाना देना होगा, जल्दी से जल्दी फूड को हमारे हवाले करो। तभी किम लोगों के पीछे खड़ा हुआ सियोन को देखता है और वो सब कुछ समझ जाता है। तभी किम सोचता है, नॉवेल में एक्चुअली में सियोल जैसा लोग जिसको किम ने मारा था वो लोग डेंजरस नहीं थे। डेंजरस तो वो लोग होते हैं जो दूसरे को अपनी ढाल बनाकर अपना काम निकलवाते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, जियोमहो स्टेशन का सियोन इनहो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस पर्सन है। पीछे सियोन हंसते हुए बोल रहा था, चूज कर लो, तुमको एक हीरो बनना है या फिर एक विलन। किम को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम लोगों को देखते हैं जो अभी भी किम पर चिल्ला रहे थे। पीछे से सियोन ये सब देख रहा था। सियोन अपने मन में सोचता है, किम रुक जा, तुम्हें एक चॉइस को सुनना होगा। तुम्हें अब तक तो ये रियलाइज हो चुका होगा तुम मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सियोन लोगों के पास जाता है और सभी लोगों को बोलने लगता है, एवरीवन,
थोड़ा शांत हो जाओ, लगता है यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। किम दोक्सा हमारे साथ काम करने के लिए मान गए हैं, इसीलिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन अब से मेन स्ट्रीम ग्रुप के पास है। सियोन मन में सोच रहा था, किम दोक्सा, मेरे हाथ पकड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। किम चिल्लाकर बोलता है, फाइन। सियोन कुछ कहने का ट्राई कर ही रहा था, फिर किम बोलता है, पर ये सब तुम लोगों को फ्री में नहीं मिलेगा। जिसको सुनकर सियोन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। किम बोलने लगता है, तुम लोगों ने सही सुना, ये फ्री में नहीं है, मैं इसको सेल करने वाला हूँ। मैं तुम लोगों का कोई साथी नहीं हूँ, इसीलिए तुम लोगों को ये सब फ्री में नहीं मिलेगा। सियोन को ये सुनकर पसीना आने लगता है। कुछ लोग पूछने लगते हैं, बोलो तुमको कितना पैसा चाहिए। किम बोलता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कॉइन चाहिए, 1 फुट आइटम पर 50 कॉइन। ये सुनकर लोग बात करने लगते हैं, 50 कॉइन बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। योचांग और उस बच्चे से भी बोलने लगते हैं, तुम लोगों को भी मुझे 10 कॉइन पर फुट पर देना होगा। जिसको सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। किम को स्क्रीन शो होता है, कुछ कॉन्सोलेशन बहुत खुश है क्योंकि आपने इनको फ्री में खाना नहीं दिया, आपको 100 कॉइन रिसीव हुआ है। तभी ह्यून बोलती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें अभी पे कर देती हूँ, मैं मुफ्तखोर नहीं बनना चाहती। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है और बोलती है, मेरा लाइफ सेव करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किम भी उससे हाथ मिला लेता है। तो गाइस, लगता है हमको भाभी तू मिल गया है। फिर वो खड़ी हो जाती है और योसांग और ली को बोलती है, तुम सबको अब जागना होगा, ये टाइम ऐसे फेस बनाने का नहीं है। ये जो खाना तुम लोग देख रहे हो, इसको किसी ने अपने लाइफ को रिस्क में डालकर हासिल किया है। तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे थे ना, तुम लोगों को ये सब फ्री में मिल जाएगा। ये सब सुनकर ली और योसांग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं क्योंकि ह्यून सच कह रही थी। फिर वो दोनों किम से माफी मांगने लगती हैं और बोलते हैं, हमें ये फ्री में नहीं चाहिए, अब से हम तुम्हें पे करेंगे। फिर वो लोग अपने फिंगर को टच करके कॉइन्स को ट्रांसफर करने लगते हैं। कॉइन्स को ट्रांसफर करने के लिए फिंगर्स को टच करके अमाउंट को बोलना होता है। वो छोटा बच्चा भी किम को 20 कॉइन दे देता है। किम बोलता है, तुमने ज्यादा दे दिया। वो बच्चा बोलता है, एक्स्ट्रा मैंने पे किया है, वो मॉर्निंग के फूड के लिए था। जिसको देखकर ह्यून बोलती है, ये बच्चा तो काफी समझदार है। फिर वो बोलती है, यहाँ पर खुद को मेनस्ट्रीम ग्रुप कंट्रोल करते हैं। किम, तुमने एकदम सही किया। ली बोलता है, क्या तुम 10 कॉइन में इन लोगों को भी खाना सेल नहीं कर सकते? किम बोलता है, थोड़ी देर रुको और फिर देखना। हम देखते हैं रात हो जाता है, सब लोग सो चुके थे। ली किम से बोलता है, तुम सो जाओ, मैं गार्ड करूंगा। पर किम बोलता है, मुझे एक काम है तो तुम सो जाओ। ली बोलता है, कैसा काम? किम उसके कान में कुछ बोलने लगता है जो हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ह्यून को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है, रातों रात ये सब पूरा सोल्ड आउट हो गया, सब लोग इतना जल्दी मान गए। किम सोचता है, वो तो मार्जिनलाइज ग्रुप थे जिन्होंने ये सब में से ज्यादातर खरीदा है। तभी सियोन उसके टेंट से बाहर आता है। वो सभी को बोलने लगता है, सुनो सुनो सभी लोग, आज से मैं फूड को लिमिटेड कर रहा हूँ। अब से एक दिन में एक पर्सन को बस एक ही बिस्कुट मिलेगा। सब लोग ये सुनकर बोलने लगते हैं, एक पैकेट बिस्कुट से हमारा क्या होगा, हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, ये सही नहीं है। किम भी ये सब देख रहा था। सियोन बोलता है, अगर तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम है तो तुम लोग खुद ही फूड को ढूंढ सकते हो, क्या तुम सभी बाहर जाकर मरना चाहते हो? ये सुनकर सियोन पर काफी लोग गुस्सा हो जाते हैं। सियोन बोलता है, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, बट जो खाना ढूंढने जाते हैं उन लोगों में से बहुत से कम लोग जिंदा आ पाते हैं। और कल रात किम ने बहुत ही अच्छी बात मुझे सजेस्ट किया था, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना होगा, इसीलिए अब से अगर तुम लोगों को कुछ खाना है तो तुम लोगों को भी उसके सामान कुछ वैल्यूएबल मुझे देना होगा। एक्चुअली में अभी सियोन एक अपनी स्किल इनसाइट को यूज कर रहा था, जिसकी मदद से आप किसी के खिलाफ भी लोगों को भड़का सकते हैं, जिसकी वजह से ही सब लोग किम को बहुत ही गुस्से की नजर से देखने लगते हैं। किम सोच रहा था तो इसी स्किल की मदद से ही सियोन सब पर काबू करता है। ह्यून किम को बोलने लगती है, देखो मेनस्ट्रीम ग्रुप ने फिर से फूड मोनोपोलाइजिंग शुरू कर दिया है, तुम मेनस्ट्रीम ग्रुप को कमजोर बनाना चाहते थे। बोलता है, हाँ मैं उन लोगों को कमजोर करना चाहता हूँ। ह्यून बोलती है, तो तुम्हें उन लोगों को खाना सेल नहीं करना चाहिए था, अब इससे कुछ भी सेल्स नहीं होगा। किम बोलता है, सेल्स तो हुआ है ना, मेरे पास टोटल 1450 कॉइन्स आ चुके हैं। ह्यून योसान से बोलती है, ये बंदा पागल है क्या सच में तुम इस पर ट्रस्ट करती हो? योसान बोलती है, हाँ मैं इस पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। किम भी ये सब सुन रहा था। ह्यून किम से पूछती है, तुमने हमारे लिए तो खाना छोड़ दिया था ना? किम हंसते हुए बोलता है, नहीं मैंने सब कुछ सेल कर दिया। ये सुनकर ह्यून को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो योसान से बोलती है, देखो तुम इस पर ट्रस्ट करती थी ना, किम ने सब कुछ सेल क्यों कर दिया था हम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा एमसी इतना गढ़ा नहीं है कि वो कोई भी काम ऐसे ही कर दे। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो छोटा बच्चा किम के पास आकर उसको कुछ खाना देने लगता है। किम उसको बोलता है, तुम मेरा फिक्र मत करो, तुम खाना खा लो पहले। किम सबको बोलता है, गाइस कल जो खाना तुम लोगों ने लिया था, अगर उनमें से कुछ भी बाकी रह गया हो तो अभी के अभी उन सबको खा लो। मेन स्ट्रीम ग्रुप को दिखाया जाता है, वो लोग 20 कॉइन पर खाने पर बेच रहे थे। किम को हम देखते हैं वो ट्रेन के पटरियों के पास कुछ देख रहा था। तभी किम को ह्यून बोलती है, उस तरफ जो भी लोग गए थे सब लोग मर चुके हैं, तुम उस तरफ जाने का प्लान बना रहे हो क्या? फिर ह्यून बोलती है, क्या मैंने तुम्हें कल प्रॉपर्ली थैंक्स किया था? किम बोलता है, हाँ। ह्यून बोलती है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक बार फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ। तभी किम और ह्यून को एक बंदा दिखाई देता है, जिसको देखकर ह्यून बोलती है,
कल जिसने मुझ पर हमला किया था ये उनमें से भी एक है, जिसको देखकर हिवन अपनी आपा खोने लगती है और वो बोलती है मैं इस बस्टर्ड को मार दूंगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वन हिन का कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देख रहा था। इसका भी कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। आप चाहो तो बाकी का इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो। तभी हिवन को कुछ दिखाई देती है और वो आगे की तरफ जाने लगती है। वो लोग देखते हैं मेन स्ट्रीम ग्रुप एक ओल्ड लेडी को लेकर जा रहे थे। मेन स्ट्रीम ग्रुप इन लोगों को बाहर भेजने वाले थे खाना ढूंढने के लिए। हिवन को गुस्से में जाते हुए देख किम उसको बोलता है, एक मिनट रुको, आखिर तुम करने क्या जा रही हो? क्या तुम उन लोगों को धोखा रखना चाहती हो? जिसको सुनकर हिवन रुक जाती है। हिवन बोलती है, तो तुम ये कह रहे हो यहाँ खड़ी होकर बस तमाशा देखो? किम बोलता है, हाँ अभी के लिए ये करना ही सही होगा। जिसको सुनकर हिवन काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, इस बात से आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? किम बोलने लगता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। जब तक हमारे पास एनफ फूड नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा। राइटर हमें हिवन के बारे में कुछ बताने लगता है। इसके पास एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है जिसको कर्सिंग फिगर कहा जाता है। ये एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका क्लास लीजेंडरी है, जो कि नॉवेल के टॉप 100 अवतार में आते हैं। किम को ये सब पहले से पता था। किम भी मन में ये सब सोच रहा होता है। किम सोचता है, हिवन तुम बस एक पासिंग कैरेक्टर थी नॉवेल के अंदर, बट मैंने तुम्हें अपना कॉलीग मान लिया है। पर मुझे एक बात का टेंशन हो रहा है, डेमन स्लेइंग स्किल। इसकी वजह से अगर तुम केयरफुल नहीं होती तो तुम एक रेकलेस किलर बन जाओगी। फिर किम हिवन को बोलता है, प्रॉब्लम मेनस्ट्रीम ग्रुप नहीं है, प्रॉब्लम है खाना। हिवन बोलती है, हाँ ये सच है। किम बोलता है, तो इसीलिए हमें इस प्रॉब्लम को ही खत्म करना होगा। हिवन बोलती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? किम मोबाइल में टाइम को देखता है और सोचता है टाइम हो गया है, वो जल्दी ही अपियर हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग चमकने लगता है। सब लोग देखकर बोल रहे थे, क्या ये कोई IMP है क्या? आवाज आता है, कैसे हो सभी लोग? तुम सभी बहुत ज्यादा बोर हो गए होंगे ना। इस चैनल के जो IMP है उसको इस सिनेरियो के लिए हटा दिया गया है। मैं इस सिनेरियो को प्रिपेयर करूंगा। हम देखते हैं ये एक ब्लैक IMP है जो कि ये सब बोल रहा था। फिर वो ब्लैक IMP बोलता है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा शांति है। बिहोंग ने सिनेरियो के डिफिकल्टी को शायद बहुत लो रखा होगा। फिर वो एक स्नैप करता है। स्क्रीन जो होता है, सिनेरियो में एक पेनल्टी को ऐड कर दिया गया है। फूड सर्विस को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। जो भी खाना यहाँ पर है वो सभी डिसअपियर हो जाएंगे। हम देखते हैं सभी खाना हवा में उड़ने लगता है और डिसअपियर हो जाते हैं। सब लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। IMP बोलता है, तुम लोग खाना खाने के बारे में सोचने की बजाय सिनेरियो करोगे उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर IMP क्रीपी हंसी के साथ बोलता है, इस 8 प्लेनेट पर तो सबके सब ट्रेस है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सभी लोग ये सब देख रहे थे। सीवन भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। सबके सामने स्क्रीन जो होता है, ऑफिस से हर रात 100 कॉइन को डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप पे नहीं कर पाए तो आप मारे जाएंगे जब तक मेन सिनेरियो कंप्लीट नहीं हो जाता। आप सभी को मेन सिनेरियो जहाँ पर एक्टिव है वहाँ पर चले जाना चाहिए। IMP के चले जाने के बाद सियोन सबको घेरा करता है और बोलता है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, इसीलिए मेन स्ट्रीम ग्रुप में और भी मेंबर्स की हमें जरूरत है। हम उन लोगों को खाना नहीं देंगे जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। हिवन को देखते हैं, वो बोल रही थी, मेरा बिस्किट चला गया है। किम को बोलती है, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? किम बोल रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो भी बाकी बचा हुआ फूड है उन सबको खा लो। किम मन में सोचता है, सियोन भी ऐसे ही सोच रहा होगा। किम को तभी स्क्रीन जो होता है, आपने एक्यूरेटली सियोन के थॉट्स को रीड कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग इनके ऊपर इंक्रीज हो गए हैं। हिवन किम को बोलती है, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। किम बोलता है, मैंने बस इसको एक्सपेक्ट किया था क्योंकि IMP ह्यूमंस को मुश्किल में डालने के लिए ऐसा कुछ कर सकता है, पर मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल पेनल्टी के बारे में। किम ये सब बोलते हुए स्क्रीन पर इसका डिटेल्स को देख रहा था। किम मन में सोच रहा था, ऐसा कुछ नॉवेल में नहीं हुआ था, शायद मेरे और बिह्यूंग के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ होगा। तभी किम को पीछे से ली बोलता है, किम अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए? किम बोलता है, नहीं, हमें बाहर नहीं जाना, बाहर जाते ही हम लोग मारे जाएंगे। ली बोलता है, पर खाना ढूंढने के लिए हमको बाहर निकलना होगा ना। किम बोलता है, ये वर्ल्ड ऑफ चेंज हो चुका है, इसीलिए हमें भी अपने फूड को चेंज करना होगा। ये बोलकर किम एक और देखने लगता है। हाँ, हमें मॉन्स्टर को हंट करना होगा। हम लोग रेल रोड ट्रैक के पास जो मॉन्स्टर है उनको हंट करेंगे। सब लोग जाने के लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ पर सिवन आता है और बोलता है, तो तुम लोगों ने एक दूसरे चॉइस को पिक कर लिया है। तभी किम मन में सोचता है, ये ऐसा दिखा रहा है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट ये अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तभी किम को अंडरस्टैंडिंग वाला मैसेज शो होने लगता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग सियोन के ऊपर एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुका है। ये देखकर किम सोचता है, मैं समझ गया ये अंडरस्टैंडिंग कैसे इंक्रीज हो। जब मेरे ऊपर कोई कैरेक्टर ट्रस्ट करने लगता है और जब मैं एक्यूरेटली उनके मन में जो भी सोच रहे हैं उनको रीड कर पाऊंगा। सियोन किम को एक क्रीपी लुक के साथ देख रहा था। फिर वो बोलता है, तुम लोग जा रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम मेरे ग्रुप के एक मेंबर को अपने साथ लेकर जाओ। किम थोड़ी देर सोचता है और वो मान जाता है। वो सभी रेल ट्रैक में आगे जा रहे थे। डेड बॉडीज को देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो सियोन ने जिसको भेजा था वो मैनेजर है।
हम देखते हैं मैनेजर यूसन को पकड़ के आगे बढ़ रहा था। ली किम से पूछता है क्या ये सही हुआ। किम बोलता है ये हमारा कोई हेल्प नहीं करेगा, ये कोई परेशानी की बात भी नहीं है, तो इसे भूल जाओ। किम ह्यून को बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुम तो अब तक अच्छे से रिकवर भी नहीं हुई, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ह्यून बोलती है मुझे तो मेरे से ज्यादा गिल युआन के बारे में चिंता हो रही है। ली बोलता है अभी भी देरी नहीं हुआ है, हमें बच्चे और ह्यून को वापस भेज देना चाहिए। ह्यून ने सुनकर ली को बोलती है मैं तुम्हारे तरह अच्छा फाइटर तो नहीं हूँ, बट मुझे पता है फाइट कैसे करना है। किम ने सुनकर बोलने लगता है मुझे लगता है तुम लोग एक बात को भूल गए हो, कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड चेंज हो चुका है। वुमेन और चिल्ड्रंस कमजोर थे, ये पहले की बात है, बट अब कोई भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है अपने स्टेटस को इंक्रीज करके। फिर किम गिलियन को बोलता है इन लोगों को दिखाओ। फिर गिलियन अपने हाथ को जमीन पर रखते हैं, उसके हाथ से लाइट जैसा कुछ निकल रहा था और वो आसपास जा रहा था। वो लाइट जाकर एक कॉकरोच के पास चला जाता है। गिलियन बोलता है मेरा एट्रीब्यूट है इंसेक्ट कलेक्टर, मैं थोड़ा बहुत इंसेक्ट से बात कर सकता हूँ, अगले 100 स्टेप तक कोई भी क्रिएचर नहीं है। फिर गिलियन ह्यून से कहता है मेरा फिक्र करने के लिए थैंक यू, बट मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मैं तुम लोगों पर कोई भी बर्डन नहीं बनूंगा। ह्यून बोलती है मुझे नहीं लगता यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस बॉडीज ही है। तभी योसन को एक ब्लैक सर्टेन जैसा कुछ दिखाई देता है। ली उसको टच कर लेता है, तभी सबको स्क्रीन जो होता है एक सब सिनेरियो एक्टिवेट हो चुका है जिसकी डिफिकल्टी ई है, जिसमें मॉन्स्टर को हान करके फूड के जैसा यूज करना होगा, जिसके रिवॉर्ड में आपको 500 कॉइन मिलेगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन लोगों को कुछ मॉन्स्टर के बॉडीज दिखाई देते हैं जो कि ग्रेट नाइन की ग्राउंड रेड थे। ह्यून बोलती है ये सब कैसे हुआ। किम्बरले सोचता है ये यजनहुक के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। ली पूछता है क्या हम इन सबको फूड की तरह यूज करके सिनेरियो को क्लियर कर सकते हैं। किम बोलता है नहीं, उसके लिए हमको खुद से हंट करना होगा। किम ह्यून से पूछता है तुमने कहा था तो केंडो में अच्छी हो। केंडो एक जापानीज गेम है जिसमें बेम्बो स्वॉर्ड को यूज करते हैं। ह्यून बोलती है हाँ थोड़ी बहुत। फिर किम उन मॉन्स्टर के बोन में से कुछ वेपन जैसा बनाकर सबको दे देता है। बोलता है किनारों को थोड़ा सा पत्थर में घिस लो तो वो शार्प हो जाएंगे। स्क्रीन शो होता है आपने एक वेपन को ऑब्टेन कर लिया है, आपको 100 कॉइन रिसीव हुआ है। फिर किम बोलता है क्या तुम सबके पास कॉइन्स है, अगर है तो सर्वाइवल फीस को छोड़ के सारे कॉइन्स को स्ट्रेंथ, एबिलिटी और स्टेमिना में लगा दो। सुनने में थोड़ा सा हर्ष है, बट हो सकता है कि हम लोग सर्वाइव ना कर पाए, फिर भी सर्वाइव करने की ट्राई करना। अभी हम देखते हैं बहुत सारे ग्राउंडेड उनके पास आ रहे थे। फाइट शुरू हो जाता है। ली आगे जाकर तुरंत एक मॉन्स्टर को मार देता है। इसको देखकर बाकी के मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी ह्यून आगे जाकर वो भी एक मॉन्स्टर को मार देती है। एक मॉन्स्टर ह्यून के पास से भागने लगता है। तभी गिलियन अपने वेपन से उस मॉन्स्टर के सिर पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। योसन भी एक मॉन्स्टर को मार देती है। किमी देखकर सोचता है ये लोग तो काफी अच्छा फाइट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फाइट खत्म हो जाता है। ह्यून किम के पास आकर देखती है किम ने टोटल 4 मॉन्स्टर को मार दिया था। ली बोलता है मैंने 3 को मारा है। ह्यून बोलती है मैंने 2 को। किम मन में सोचता है ली ने 3 मारा है, मैंने अपने बहुत सारे कॉइन को यूज किया है, पर फिर भी ये मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग है। किम ली के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। वो देखता है उसका स्टार्टर पैक अप्लाई है, जिसकी वजह से ली का स्टेटस 1 से इंक्रीज हो गया था। किम बोलता है ओ तो इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही ये आगे जाकर स्टील शॉट मास्टर बनेगा। तभी योसन बोलती है पर हम ये सब कुक कैसे करेंगे। किम बोलता है अभी इसे कुक नहीं कर सकते, बट एक रास्ता है। तभी सब के सब लोग किम की तरफ देखने लगता है, क्योंकि किम ने एकदम शांति से उसका आंसर दिया था, जैसे कि किम को ये सब के बारे में पहले से पता है। ली पूछता है क्या तुम्हें ये सिचुएशन के बारे में और भी कुछ पता है। मैनेजर को हम देखते हैं जो पीछे डर के मारे छुपा हुआ था। तभी मैनेजर जोर से चिल्लाता है। एक मॉन्स्टर मैनेजर के पैर को पकड़ के खींच कर ले जा रहा था। यूचंग आगे जाकर मैनेजर को पकड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाती है और वो भी खींची चली जाती है। ली चिल्लाने लगता है यूचंग। तभी हम एक पैर को देखते हैं जो कि कटा हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।